right. So here we mostly believe into safety, security, privacy, quality, open space. Our major focus is not the price. Our major focus is getting. Sir, अगर मैं without traffic बात करूँ, जैसे मैं migration की 30 minutes of driveway, with traffic 45 minutes में आप airport पहुँचा करो तो I have major investors from Dubai, I have from Singapore, I have from Oman, I have from Jakarta, जिन्होंने हमारे साथ यहाँ पे investments की है. ये आपका living space हो गया. ये wall से ये wall का size क्या होगा? Security point of view, let's say when you are not around at this location and your wife is alone at home, do you feel insecure or something? No, because if आप यहीं पे रहते हैं? पूल में पानी आपको हमेशा साफ मिलता है, बट आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है. अच्छा लगता है. ठीक, कब लिया था आपने यहाँ पे? मैं अभी एक ही काम करना है आपको, दिए हुए नंबर पे प्लीज़ डायल कर लीजिए. विल मीट यू एट दिस साइट डायरेक्टली. हाय, आज मैं ईस्ट ऑफ पुणे आया हूँ और शाहपुर जी जॉय विला का ये एक बहुत ही प्रीमियम प्रोजेक्ट है जो आपको दिखाने वाला हूँ. इसमें हमारे पास 2 BHK है, 3 BHK है, 4 BHK और पूरा प्रोजेक्ट जो है वो डिटेल में रिव्यू करेंगे. क्या कंस्ट्रक्शन स्टेटस है वो जानेंगे, क्या यहाँ के एस्पेक्ट्स हैं इन्वेस्टर्स के लिए, जो यहाँ के एंड यूज़र्स हैं उनके लिए क्या एस्पेक्ट्स है वो जानेंगे. प्लस पूरा प्रोजेक्ट कैसा दिखता है, यहाँ पे जो रेसिडेंट्स हैं उनसे मिलेंगे, उनका फीडबैक लेंगे और कोशिश करेंगे कि डिटेल में आपके साथ ये रिव्यू शेयर करूँ. आइए आपको प्रोजेक्ट के अंदर लेकर चलता हूँ और सेल्स टीम से मिलवाता हूँ. हाय ध्रुव जी, हाय आतिश जी, हाउ आर यू? प्रकार, हाउ आर यू? आई एम गुड. मुझे प्रोजेक्ट के बारे में पता है कि मैं 210 एकड़ में इस वक्त हूँ और ये ईस्ट ऑफ पुणे है. करेक्ट. राइट. 210 एकड़ में आप क्या क्या बनाने वाले, ये पूरा एक टाउनशिप है या क्या है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ. इस पूरे वीडियो में आई वांट टू हैव अ डिटेल्ड रिव्यू अबाउट योर प्रोजेक्ट, अबाउट योर टाउनशिप, कहाँ कहाँ पे आप अवेलेबल है, कितने सारे आपके ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं विच हैज़ बीन डिलेड, जहाँ डिले हुआ है, कस्टमर को आप टाइम से दे नहीं पाए. आप हंस रहे हैं, मतलब ज़रूर कहीं ना कहीं डिले हुआ होगा, तो वो मुझे जानना है. कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में आपकी जाननी है मुझे. व्हाट आई नो, शाहपुर जी जॉय विले जो है वो गुड़गांव में भी है, हमने देखा है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है उसकी. पुणे में भी क्या सेम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, क्योंकि वहाँ पे जो प्राइसिंग और यहाँ पे प्राइसिंग उसमें फ़र्क है. एंड हाउ डू यू मैनेज द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी? जब लग्जरी प्रोजेक्ट होता है तो क्या आप कंस्ट्रक्शन अच्छा कर देते हैं, और जब एवरेज प्रोजेक्ट होता है या अफोर्डेबल टाइप्स के प्रोजेक्ट होते हैं जिसका प्राइस पॉइंट 1 करोड़ या उसके नीचे का होता है, तो उसमें क्या आप कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करते हो या नहीं करते हो? आई वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू, अबाउट योर ब्रांड, अबाउट दी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी. प्लस हम लोग जब साइट पे चलेंगे, आप यहाँ पे, मुझे ये भी पता है कि ऑलरेडी रेडी टू मूव इन हो गया है प्रोजेक्ट, तो लोग वहाँ रह रहे हैं. मौका मिलेगा तो हम लोगों से भी उनका फीडबैक पूछेंगे कि उनका फीडबैक क्या है. Sure, we'll do that. All right. And in this entire review, कहीं पे सेल्स पिच मत कीजिएगा, सेल्स करने की कोशिश मत कीजिएगा. मेक इट एज इन्फॉर्मेटिव एज इट कैन बी. बेचना नहीं है, हमें इन्फॉर्मेशन देना है. So we'll be as good to as कि हम एज अ कस्टमर है कि हम यहाँ खरीदने वाले, उस हिसाब से हम बात करेंगे. जी जी. So, hello everyone. My name is Dhruv Dhawan and I'm the Senior Sales Manager for Shapoorji Pallonji. So today we would be talking about one of the best project of East Pune, which is done by Shapoorji Pallonji, which has a legacy of 160-year-old. So we have Atish Sancheti here. Hi, hello, नमस्कार. माझं नाव आतिश संचेती. For people who are outside Maharashtra, नमस्ते. मेरा नाम है आतिश संचेती. I head this sales and marketing here at Shapoorji Pallonji. Great. So he would be explaining you the entire project. He would be explaining you the construction gallery and what we are giving to the customers. So over to you, Atish. Please explain the project to everyone here. So this is in all a 210 acres of an SP Kingstown is what it is named after. Okay. It is in a hot location of Pune, wherein for the investors, for the end users, or irrespective of any reason you buy, you are going to have an amazing experience here. For an investor, it's a developing location, as 210 acres is completely going to be designed, owned and sell out by SP, no third party involvement. Second, if we talk about the investors in the vicinity, the infra is getting massively developed. We'll be not talking about the things we have proposed, we'll be talking about all the things which are sanctioned on papers. Okay. So, giving you a small example, this project is located in the east of Pune. So I'm not pretty sure many of you know the prime locations of east of Pune, that is your Pune International Airport, your Pune Railway Station, Amanora, Magarpatta, SP Infocity, Kharadi, which is one of the prominent IT parks of east of Pune. All are present in the vicinity of just 1 to 10 kilometers of radius, which is just 20 minutes of driveway.
Okay. Now, if you talk about the location, from here, it is the prime location, that is city, is approximately just 3.5 kilometers, wherein the 2-bed apartment starts somewhere around 1.5 crores. Okay. So our project is on the main Solapur highway, that is NH65. जैसे गुड़गांव में हमने किया था सेक्टर 102 में, this is on the main Solapur highway, that is NH65. For just for your information, our project starts from main Solapur highway. Okay. Now this Solapur highway used to be a 4-lane road. Recently, this has been sanctioned at a project cost of 5,700 crores with 6-lane double-decker corridor. It's going to be constructed by SPCL, that is Shapoorji Pallonji Construction Limited. So you will be only doing the construction of this double-decker That's correct, sir. national highway. That's correct, sir. Great. काम शुरू हो गया है या? No, sir. Recently, आप देखोगे तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले it has been sanctioned Okay. with a project cost of 5,700 crores. All right. Second point is metro. Metro station will be coming bang outside our project. That will be named after our project, that is Stud Farm. So the property which we are going to talk about today is going to be named after Stud Farm. So this Alright. was bought way beyond back in 1940s from late Madras India. So Okay. I suppose everyone know him. Okay. So this is an heritage property. I still have the stud farm present inside, which is spread across 72 acres. We have approximately more than 150 horses present inside, which are used for their racing, which are used for their breeding. Everything is going to be coming inside. So you'll be having metro station bang outside our project. Just tell me something कि आपने जैसे बताया कि this project got approved and sanctioned about 2 or 3 weeks back. Correct, sir? तो have you done any kind of price changes because of this? कोई price में increase कर दिया आपने? Because eventually जैसे आपका infra कुछ भी नहीं होता है, the जी. prices are very stagnant. Okay. Once the development starts in place, your prices start appreciating, irrespective of the tender getting just sanctioned. Okay. जब आपका construction start होता है, तो prices और आपके ऊपर जाते हैं. Okay. It is same like your market. जैसे कोई अच्छी गुड न्यूज आती है, आपका मार्केट ऊपर बढ़ते जाता है. सेम इज द सिनेरियो इन वर्किंग इनटू रियल एस्टेट. इट इज नॉट अ टिपिकल सेल्स पिच, बट दिस इज द एक्चुअल सिनेरियो व्हाट हैपेंस हियर. All right. So let's know more about the brand as a Shapoorji. Correct. क्या है Shapoorji ये सब जानेंगे and then we'll go and see the project and we'll know the project की क्या Done, क्या sir. चीजें Done, sir. हैं इसमें. For more information, आइए, I'll show you a gallery which will help you to get a better understanding. All right. I can see यहाँ पे निमृति लिखा है. What is this? Correct, sir. So many of you know what Shapoorji Pallonji is because we hold a legacy of around 165 years. But just naam hi kafi nahi hai. Ideally, you should know what we do. So here we are not able to take the constructs people inside any particular apartment, whatever they buy, but whatever the quality we use for each and every any apartment you buy. For example, Mr. Prakar said me कि आप 1 BHK buy कर लो या आप मेरे पास penthouse buy कर लो. जी. Starting from 60 lakh rupees till 10.5 crores. For us, each and every customer is one and the same. We never compromise here on the quality parts. Okay. What is going to be the quality? I'll be having you a detailed explanation. What is going to be coming up? What we do inside the apartments? Why are we standing out from the other developers? All right. So here we mostly believe into safety, security, privacy, quality, open space. All Our major focus is not the price. Our major focus is getting good units delivered. Okay. Aye. So guys, this is our Nirmiti gallery, specially made for the customers who know what Shapoorji Pallonji is, but what extra we do, what extra efforts are putting up, your hard money which has been invested with us, what are the returns, what is the value you will get out of this. Okay. So we Shapoorji Pallonji have a legacy of 165 years wherein we have presence across 5 continents and 40 countries. 40 Not countries. only in India, not only in Pune, Maharashtra, but it is across the globe. But हमारा start कब हुआ था ये? So we started long behind construction. So Shapoorji Pallonji is known to be a good contractor Okay. across the globe. Now it is going to be a contractor plus a better developer. All right. So this is how we have the presence across 5 continents, 40 countries. Giving you small examples of what we have done in the legacy part. If you guys have ever been to Ahmedabad or people who are watching this video who are from Ahmedabad, this snail-shaped aquatic gallery has been constructed by Shapoorji Pallonji in 2021. Okay. And I can see you have a workforce of 40,000 employees. Correct, sir. So currently this is 40,000, but current employee base is more than 75,000 employees working with us. Okay. All right. So many of you know recently this Chenab Bridge got opened.
This is completely be constructed by Shapoorji Pallonji. So Eiffel Tower का जो height होता है वो 324 मीटर का height है, जी. but the Eiffel height of the Chenab Bridge is 359 meters. Right. wide. It is more than the Eiffel Tower. And it has broken many records also, Yes, world records. it's completely broken the world record also, and it is completely constructed and full-fledged. It is working. Okay. Very good. This is another project, that is the Jambal Udhampur project, which has been constructed by Shapoorji Pallonji. It is 64 kilometers wide long. So Okay. complete construction is done by SP. It has 222 coverlets, 80 bridges, 16.37 kilometers of retaining wall, 4 twin tub tunnels, and 51.51 evacuation volume. So this is completely constructed by Shapoorji And Pallonji. this is the picture. That's correct, sir. This is the live picture what on the shot on the location. That is not any artistic impression. Right. Even this one. Yes, sir. This is the actual image which has been shot on the location. And what is this aquarium? So this is the aquatic gallery which we have constructed in Ahmedabad. Okay. And these are the live pictures. These aren't any artistic impressions. All तो ये right. सारा आपको दिखेगा जो शाहपुर जी की लेगेसी है. नाउ दिस वाज ऑल अबाउट इंडिया. ये हमने जो किया है वो हमने दुबई में किया है. So this is a solar panel project which is in Noor Abu Dhabi which was being constructed 2019 में हमने किया था. अच्छा. इसके साथ साथ BAPS हिंदू मंदिर. ये लेकिन है क्या? सर सोलर पैनल प्रोजेक्ट से जो हमने नूर अबू धाबी में किया था 3.2 मिलियन सोलर पीवी पैनल्स हमने फिटअप किए थे. ओके. बहुत जनों को ये भी पता रहेगा कि दुबई में लास्ट ईयर BAPS हिंदू मंदिर टेम्पल ओपन हुआ था. राइट. जो लास्ट ईयर जी नरेंद्र मोदी जी अलॉन्ग विद मिस्टर शाहपुर मिस्त्री ने ओपन किया था. जी. जो पूरा कंस्ट्रक्शन शाहपुर जी पालुन जी ने ही किए रखा है. मंदिर भी शाहपुर जी Yes. पालन जी ने बनाया है. Yes. अरे वाह. सो इट इज बीन कंप्लीट. पूरा जो कंस्ट्रक्शन है, पूरा जो शेप है, कर्विंग्स है, ऑल पूरा शाहपुर जी पालुन जी ने किया है. ओके. लेबर्स भी जो थे वो आउटसोर्स नहीं थे, वो सारे इन हाउस स्किल्ड लेबर्स है जो शाहपुर जी करता है. वही जैसे लेबर्स है मुझे जो पता है कि शोभा में जो कंस्ट्रक्शन, शोभा भी बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन करती है. Correct. और उनके जितने भी वर्कफोर्स हैं हाँ. वो इन हाउस होते हैं. Correct. और क्योंकि इन हाउस होते हैं और एक तरीके के काम करते रहते हैं वो काफी टाइम तक, तो वो स्किल्ड लेबर्स बन जाते हैं. करेक्ट सर. तो यहाँ पे भी क्या सारा कुछ इन हाउस है? Everything is in house, starting from your construction, starting from your cement, starting from everything is in house here. Contractor, architects, everything is what we have a in house team. इसी कारण की वजह से हम लोग मार्केट में 165 years सस्टेन कर पाए हैं. Okay. और वही क्वालिटी हम बार बार डिलीवर करते आए हैं. एंड ईच एंड एवरी कस्टमर irrespective of the contractor, the customers, everyone is happy with the brand. All right. This is the presence what we have in India. हमारे पास we have projects जो है गुड़गांव में है, गुड़गांव में है, मुंबई में है, that is we have in Santa Cruz coming up, we have in Dadar, then we have in Pune and we have in Howrah. तो क्योंकि हम लोग पुणे में है, तो पुणे में कहाँ कहाँ पे है और कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं? पुणे में अगर देखोगे तो अभी करंट डेटेड हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स है. एक है वेस्ट ऑफ पुणे में जो है हिंजेवाड़ी. जी. दूसरा है और एक है वेस्ट ऑफ पुणे में, दैट इज 1000 एकर्स में है, दैट इज नेम्ड आफ्टर वनाहा. और यहाँ पे ईस्ट ऑफ पुणे में वी हैव प्रोजेक्ट दैट इज स्प्रेड अक्रॉस 210 एकर्स, दैट इज SP किंगस्टन. Okay. So current we have 3 projects ongoing in Pune and many more pipeline with us. When you say 3 projects, वो तीनों टाउनशिप्स हैं जिसमें भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं. और करेक्ट सर. टाउनशिप है जिसमें अलग अलग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स है. जैसे मैं वनहा की बात करूं, जी. 1000 एकर्स का लैंड पार्सल है. उसमें गोल्फ लैंड करके अलग प्रोजेक्ट है, अपकमिंग और अलग अलग प्रोजेक्ट्स आएंगे. सो इट इज सेग्रीगेटेड, जैसे इंटीग्रेटेड पॉकेट डेवलपमेंट बोलते हैं. तो वी आर डेवलपिंग इट पॉकेट वाइज. ओके. नाउ वी बी गिविंग यू अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन. जो हमने एक 210 एकड़ में हमने पहला प्रोजेक्ट कर रखा है जिसका नाम है जॉयविल हडपसर NX. ओके. ये हमने तकरीबन, आई गिव यू विद डेट्स, 18 अक्टूबर 2020 को ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था. ऑल राइट. तब से हमने 3 दिन में तकरीबन 800 यूनिट्स हमारे गए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रांड एंड द ट्रस्ट वी होल्ड हियर. ऑल राइट. इसकी खासियत क्या है, अगर आप यहाँ से देखोगे गौर से, 21 एकर्स में 21 ही बिल्डिंग्स है. Okay. 80% आपका ग्रीनरी है, 20% इज जस्ट द कंस्ट्रक्शन. बट मुझे एक चीज बताइए, मैं Yes, sir. अगर इस प्रोजेक्ट के लैंड पार्सल को देख रहा हूँ, करेक्ट. ओवल लैंड पार्सल है यहाँ पे, एंड चारों तरफ यहाँ पे भी बिल्डिंग है, यहाँ पे भी बिल्डिंग है, Correct. यहाँ भी बिल्डिंग है, यहाँ भी बिल्डिंग है. राइट. तो थ्रू आउट द डे जो सन का मूवमेंट होगा, तो सन के मूवमेंट में तो एक दूसरे के ऊपर शेडो आएगा, या ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि इनके ऊपर सन का सनलाइट ही नहीं है, नेचुरल लाइट ही नहीं है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ आई वुड बी बाइंग अ हाउस, Correct. मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि घर में सनलाइट आना. परफेक्ट.
तो ये वो हर कैसे किसी का आप ऐसा है। मैनेज करेंगे? प्रगर जी, गुड क्वेश्चन। आप अगर ये देखोगे 21 एकर्स हमने यू शेप में बिल्डिंग बस रखे नहीं है। आई टेल यू, ये जो बिल्डिंग फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं, टावर नंबर 7 है इसका। ओके, स्ट्रक्चर का जो हमने प्लेसमेंट किया है, दिस इज कॉल्ड एज एरोडायनामिक्स। एरोडायनामिक्स का मतलब ये होता है, आप कोई भी अपार्टमेंट बाय करो, आपके दरवाजे के सामने किसी का दरवाजा नहीं आएगा, आपकी लिविंग की बालकनी से सामने किसी की बालकनी नहीं दिखेगा, Okay. आपकी ड्राई बालकनी के सामने ना किसी की खिड़की ना किसी का दरवाजा। सो Alright. द स्ट्रक्चर यहाँ पे जो हमने बनाया, इट इज वेरी थॉटफुली डिजाइन। गिविंग यू अ स्मॉल एग्जांपल, अगर हम ये टावर 7 की बात करते हैं, 2 यूनिट्स यहाँ की तरफ फेसिंग है, 2 यूनिट्स यहाँ की तरफ से फेसिंग है। ठीक है। अगर मैं ऑपोजिट टावर की बात करूं तो 2 यूनिट्स यहाँ पे है, 2 यूनिट्स यहाँ पे है, जिसकी वजह से आपको लिविंग बालकनी के सामने किसी की बालकनी नहीं आएगा। Okay. जैसे आपने राइटली बताया कि घर में वेंटिलेशन, सनलाइट होना जरूरी है। मेरे हर घर में आपको वेंटिलेशन, सनलाइट, इररेस्पेक्टिव ऑफ सनी वेदर, विंटर और रेनी सीजन, आपको वेंटिलेशन आएगा, सनलाइट आएगी, एंड वी आर 100% वास्तु कंप्लायंस यूनिट्स। 100% वास्तु कंप्लाइंट, Yes. ये कैसे पॉसिबल होगा? सर, स्ट्रक्चर उस हिसाब से हमने बनाया है। एरोडायनेमिक्स का मतलब ये है कि हमने वास्तु, अभी हर किसी का देखने का नजरिया अलग है, जी। बट वी आर ट्राइंग टू मैच अप 80 to 90% ऑफ हर कस्टमर का वास्तु। Alright. यहाँ पे आप अगर देखोगे, एरोडायनेमिक्स का मतलब ही वो है। बाकी जगह आप देखोगे, इट्स अ रेक्टेंगल शेप बिल्डिंग, इट्स जस्ट केप्ट इन अ यू शेप, जिसकी वजह से आपकी प्राइवेसी हैम्पर होती है। Okay. यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमने बताया है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी, सेफ्टी, सिक्योरिटी। ऑलराइट। प्रखर जी, जैसे मैं आपको बता रहा, जैसे आपका राइटली क्वेश्चन है, जो बहुत सारे कस्टमर्स का एक क्वेश्चन आता है कि सनलाइट आएगा, मुझे दोपहर की धूप चाहिए, सुबह की धूप चाहिए, जी। ईस्ट फेसिंग चाहिए, वेस्ट फेसिंग चाहिए। इसी एरोडायनेमिक्स को थोड़ा और ब्रीफ करने के लिए मैंने और एक प्रेजेंटेशन बनाया है, दैट इज शैडो एनालिसिस। Okay. सो आप किसी भी फ्लोर पे, किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी यूनिट को आप बाय कर लो, आपको एम्पल ऑफ क्रॉस वेंटिलेशन, सनलाइट आना ही आना है। मैंने ऑलमोस्ट 100 से ऊपर प्रोजेक्ट्स को रिव्यू किया होगा। मैंने बहुत लोगों ने मुझे बोला कि हम शैडो एनालिसिस भी करते हैं, बट Correct. फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग आपने पोस्टर बनाकर इसको एक्सप्लेन किया है कस्टमर्स के लिए, विच इज़ वेरी गुड। सर, यहाँ पे वी बिलीव इन कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे कोई आपको मार्केटिंग गिमिक्स नहीं है। जो हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है वही आप 1 यूनिट ले लो, 10 यूनिट ले लो, यू विल बी गेटिंग द डिलीवरेंस द सेम। अब एग्जांपल बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, जॉयविल हडपसर एनेक्स। Okay. सो आपको मैं जब भी आप देखोगे तो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। कोई भी आप घर ले लो, सुबह की धूप है, 10 बजे की, 11 बजे की धूप है, 12 बजे की धूप है, 1 बजे की धूप है, 2 बजे की धूप है, 3 बजे की है। सो अर्ली मॉर्निंग, जैसे आगे भी बढ़ता जाओ, 4 बजे, 5 बजे आपका शैडो स्टार्ट होता है। जी। तो सुबह की भी धूप मिलती है, दोपहर के भी मिलेगी और शाम की भी मिलेगी। All तो right. ये थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जैसे बहुत लोगों ने बिग बॉस देखा रहेगा, तो वही है 10 बजे, 11 सुबह 10 बजे, बजे, रात के 9 12 बजे। रात के 9 बजे भी आप दोगे? नहीं सर। उसमें कंपैरेटिवली गिव यू गुड व्यू ऑफ द स्टारलाइट, ऑलराइट। उसमें भी वो अच्छा व्यू मिलेगा। बिकॉज इवनिंग्स में क्या होता है, वी हैव अ सिप ऑफ कॉफी और ग्लास, बट वेंटिलेशन भी उस हिसाब से चाहिए, तो ही उसका मजा है सर। जी। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू गिव यू द एक्सपीरियंस हियर। एंड व्हाट आई नो अबाउट पुणे इज कि इसमें बारिश भी बहुत होता है। करेक्ट। यहाँ पे ठंड भी मॉडरेट है, मतलब दिल्ली की तरह तो नहीं है, Correct. बट यहाँ के लोगों के लिए हो सकता है कि ज़्यादा Correct. ठंड हो, लेकिन बारिश बहुत होता है। एंड गर्मी के मौसम में आई थिंक 2 or 3 months धूप भी होती है। धूप भी होती है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ही धूप है घर में। सर, कंस्ट्रक्शन में आगे के इसमें जब बताऊंगा, तो हम कंस्ट्रक्शन भी इस हिसाब से जो कर रहे हैं, जैसे डे लाइट, वेदर प्रोटेक्शन, हर चीज का मेरा ट्रीटेड रूफ जो है, अगर आप टॉप फ्लोर लेना चाहोगे, सेकंड टॉप लेना चाहोगे, हायर फ्लोर्स लो, लोअर फ्लोर्स ले लो, मेरा हर चीज यहाँ पे ट्राइड एंड टेस्टेड है। Okay. जैसे एसपी का एक अच्छा लेगेसी ये है कि हम लोग 30 इंस्पेक्शंस करते हैं, 300 इंस्पेक्शंस इज व्हाट वी डू बिफोर डिलीवरिंग अ सिंगल अपार्टमेंट। ऑलराइट। रेरा छोड़ के, रेरा तो इंस्पेक्शन करता ही है, जी। रेरा के अलावा वी हैव आवर ओन क्वालिटी टीम विच इज मोर देन 80 पीपल who have a 300 inspection of each and every minute things before delivering a single unit. ऑलराइट। मैंने वहाँ पे एक छोटा सा आपका फ्रेम में पोस्टर देखा, which Okay. says कि टेम्परेचर इन पुणे। जैसे आपने अभी मुझे बताया कि रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है पुणे में, धूप बहुत ज्यादा होती है, जी। विंटर्स भी स्लो एंड स्टडीली दिल्ली की तरह अब बढ़ते जाएगा। जैसे आज देखोगे 2-3 दिन पहले बहुत सारी ठंडी पुणे में हो चुकी है। ठीक है। सो दिस इज द वेदर एनालिसिस, जिसकी वजह से हमने जो कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो दिस इज जस्ट अ नॉर्मल ग्राफ कि आपका धूप
जैन में कितना है, फेब में कितना है, कंपैरेटिवली डिटेल एक्सप्लेनेशन उसका है. Alright. बट इररिस्पेक्टिव ऑफ द सनशाइन, द रेनफॉल, एनी अपार्टमेंट्स यू ट्राई टू लुक हियर, आपको वो सारा डेंसिटी अच्छा खासा मिलेगा. ऑल राइट, ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज द एक्स्ट्रा थिंग. अब एग्जांपल मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं. जी. कोई भी डेवलपर आपको जब सैंपल फ्लैट दिखाते था, स्पेसिफिकली द वॉशरूम्स, जो बहुत सारे लेडीज पहले देखते हैं वॉशरूम कैसा है, जी. उसी कारण की वजह से जो सैंपल फ्लैट्स में गुड़ी गुड़ी आपके लाइट इफेक्ट्स, द सैनिटरी फिटिंग्स जो दिए जाते हैं वो आपको एक्चुअल में नहीं मिलते हैं. सो ये जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, दिस इज अ नॉर्मल आरसीसी कंस्ट्रक्शन या दिस इज अ माई वन कंस्ट्रक्शन, जो अब सारे डेवलपर माई वन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? माई वन, और क्योंकि सारे डेवलपर ही माई वन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपका अगर माई वन कंस्ट्रक्शन है तो वो क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कैसे डिफरेंट है बाकियों से? सर बहुत सारी चीजें रहते हैं कि जैसे माई वन इज ब्रांड नेम ऑफ अ कंपनी, बट जो टेक्नोलॉजी हम यहाँ यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अलूफॉर्म शटरिंग टेक्नोलॉजी. ओके. नाउ स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट योर वॉशरूम्स, कोई भी आप खुद का मकान कोठी बनाते हो या भी कोई भी अपार्टमेंट्स आप बाय करते हो, डेवलपर क्या करता है, सीधा आपको स्लैब और उसके ऊपर टाइलिंग देता है. जी. गिविंग यू, यहाँ देखिए हम यहाँ पे 4 लेयर्स है जो हम डिटेल में फॉलो करते हैं. मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे. यहाँ पे आपको दिखेगा स्लैब, केमिकल वाटरप्रूफिंग, प्रोटेक्शन स्क्रीड जो 20 to 25 mm का है, मोराटरल टाइल बेड, और उसके बाद आपका फ्लोर सिरामिक टाइल लगता है. सो ये जो 4 लेयर्स है जिसकी वजह से आपकी ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग टर्म रहती है. लीकेज सीपेज का आपका प्रॉब्लम नहीं होता है. सो ये आप सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में कर रहे हैं या आपने हर प्रोजेक्ट में कर रहे हैं? मेरे हर प्रोजेक्ट में, पैन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब, आप कोई भी प्रोजेक्ट्स बाय कर लो, माइन्यूट डिटेल्स आपको 110% मिलनी ही मिलनी है. ऑल राइट. अब बहुत सारे डेवलपर्स फॉल सीलिंग के ऊपर क्या होता है, हम बस अज्यूम करते हैं या फिर हम होप करते हैं कि ये बहुत अच्छा मिलेगा. जी. फॉल सीलिंग के ऊपर भी आप देखोगे जैसे गीजर बिठा सकते हो. कॉमन वॉशरूम्स में आपको सोलर का गर्म पानी नहीं आता है. फॉर दैट रीजन वी हैव प्रोविजंस अबव द फॉल सीलिंग, जो मेरे हर प्रोजेक्ट में, आप मेरे पास 1 BHK बाय कर लो, आप मेरे पास ड्यूप्ले बाय कर लो, आपके पास फॉल सीलिंग आनी ही आनी है. ओके. फॉर सेफ्टी प्रिकॉशंस, कोई जनों को एक्स्ट्रा पानी की टंकी बिठाने की आदत होती है, वो एंड यूज कस्टमर्स, उसके लिए भी आपके पास ऊपर प्रोविजंस है. ओके. सेकंड, हम जो टैंक यूज करते हैं दैट इज डुअल साइड कंसील्ड फ्लश टैंक. बहुत जनों को पता रहेगा ये कंसील्ड फ्लश टैंक क्या होता है, बट उसके प्रोज क्या है, जिसकी वजह से यू सेव अराउंड योर 40% ऑफ योर वाटर. वो कैसे सेव करेंगे आगे जब मैं आपको बताऊंगा, आई विल हेल्प यू आउट टू एक्सप्लेन कि आप 40% पानी भी इससे बचता है. ओके. सो दिस इज द डिटेल्ड स्टडी कि आपको जो सैंपल फ्लैट में गुड़ी गुड़ी दिखाया था उसके पीछे का असलियत क्या है. So this is what SP stands out to be, कि जो हम कोई भी यूनिट आप मेरे साथ बाय कर लो, जो कोई हम डिलीवर करने वाले हैं इस हिसाब से ही मॉडल में आएगा. ओके. टेक्नोलॉजी जो हम यूज करते हैं इसमें आपको यहाँ पे पाइपलाइंस देखोगे, आपको झर्री यहाँ पे काटनी नहीं पड़ती है. ये सारा आपका इनबिल्ट रहता है. जैसे हॉट वाटर सप्लाई का, कोल्ड वाटर सप्लाई का, फ्लशिंग के लिए जो रिसाइकल्ड पानी यूज किया जाता है, सारे हमारे कंसील्ड अंदर रहते हैं. ऑल राइट. सो जिसकी वजह से बहुत सारा डर रहता है कि अगर मेरी पाइपलाइन फट गई तो फिर उसको मैं कैसे कर सकता हूँ चेंज. तो सारा आपका कंसील्ड रहता है. पाइपिंग्स जो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें, पाइपिंग्स जो भी हम यूज करते हैं ऑल ऑफ गुड क्वालिटी, जिसकी वजह से आपको लीपेज सीपेज का प्रॉब्लम नहीं आता है. ऑल राइट. गोइंग फॉरवर्ड, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, इफ मेनी ऑफ द कस्टमर्स हैव, जिनको बड़ा व्यू अच्छा चाहिए, प्रेफर करते हैं टॉप फ्लोर. जी. जैसे दिमाग में आता है कि टॉप फ्लोर अगर मैं लेता हूँ तो थोड़ा गर्म हो सकता है. नॉर्मली पहले तो टॉप फ्लोर लेना पसंद ही नहीं करते थे लोग, बिकॉज धूप की वजह से गर्म होता था. करेक्ट. बट आई थिंक ग्रेजुअली इन लास्ट 4-5 years जब उनको पता चला कि टॉप फ्लोर्स को भी उसके टेम्परेचर को भी कंट्रोल किया जा सकता है, इट कैन नॉट बिकम सो हॉट ड्यूरिंग समर्स, कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर को कुछ चीज़ों को करके, तो आई थिंक टॉप फ्लोर भी लोगों ने लेना शुरू कर दिया. अब सर प्रायोरिटी क्या होता है कि पुणे में मिड फ्लोर्स एंड हायर फ्लोर्स इज द प्रायोरिटी ऑफ ईच एंड एवरी कस्टमर्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी लोकेशन से आप बाय करो, एंड यूज के हिसाब से बाय कर लो या फिर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बाय करो. टेक्नोलॉजी यहाँ पे इतनी एडवांस हो चुकी है कि पीपल प्रेफर गोइंग फॉर द टॉप फ्लोर्स ऑल्सो. इसका कारण क्या है कि अपने दिमाग में जब टॉप फ्लोर आता है, जैसे यंग जनरेशन मेरी तरह दिमाग में कुछ नहीं आता है, आई विल बाय अ टॉप फ्लोर. बट जब मेरे मॉम डैड से मैं बात करता हूँ तो उनका वही है कि बेटा ऊपर का फ्लोर नहीं लेना, बिकॉज वो गर्म होता है, बारिश में आपको प्रॉब्लम आ जाएगा. बट यहाँ पे वी हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट ऑल्सो. क्या सोल्यूशन है यहाँ देख सकते हैं आप. मैं बस स्लैब और ऊपर का टॉप स्क्रीड नहीं दे रहा हूँ, स्लैब के साथ साथ आपको मिलता है केमिकल वाटर प्रूफिंग, कॉन्क्रीट स्क्रीड टू स्लोप,
हीट रिफ्लेक्शन पेंट और जी। इतना बड़ा आपका टॉप स्क्रीन मिलता है, जिसकी वजह से गर्मी, रेनफॉल कहीं भी आपको अफेक्शन नहीं आएगा। ऑल राइट। सो दीज आर दी 5 to 6 लेयर्स जो हम फॉलो करते हैं बिफोर डिलीवरिंग ईच एंड एवरी टावर का रूफटॉप। सो इसके वजह से टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आ जाता है? सर बहुत अच्छा अगर ये खासा हमने नहीं आता है। किया होता और अब हम ये कर रहे हैं तो कितना डिफरेंस आता है? सर अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, आउट ऑफ 100 पहले जो होता था 50-50 रेशियो था। जी। नाउ इफ आई गिव यू दिस, इट इज अप्रोक्सीमेटली 95%। आई वोंट से 100%, थोड़ा बहुत तो आना ही है, बट 95% आपका यहाँ पे पूरा कवर हो जाता है इन टर्म्स ऑफ योर हिट रिफ्लेक्शन, इन टर्म्स ऑफ योर रेनफॉल में भी जो बारिश आता है उसकी वजह से आपको लीपेज सीपेज नहीं आएगा, Alright. ऊपर गर्मास आपको महसूस नहीं होगा। ओके। आइए, आई गिव यू फर्दर मोर एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे MEP जो सर्विसेज हमारे गोल्स है, वी केटर इलेक्ट्रिकल एमईपी सर्विसेज। सर्विसेज क्या होता है पहले तो ये बता दीजिए लोगों को। सर बेसिक चीजें, आपका पानी का वेस्ट मैनेजमेंट कैसा होएगा, इलेक्ट्रिकल के लिए क्या क्या यूज कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या क्या यूज कर रहे हैं, सेफ्टी सिस्टम्स के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं। तो MEP सर्विस में ये 4 मेजर गोल्स है। छोटी माइन्यूट चीजें जो हम घर लेते वक्त नहीं दिमाग में रहता है, हम बस कारपेट, रेट और क्या दाम में मिल रहा है इस पे फोकस करते हैं। जी। मेजर फोकस हमें इस पे करना चाहिए जो आपको आगे चल के 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको रीसेल के लिए भी हेल्प कर सकता है या फिर एंड यूज हो, तो ये सारे इन प्लेस होना चाहिए। Right. तो यहाँ पे माइन्यूट थिंग्स है जो हम पहले से इन प्लेस करा देते हैं। जी। जैसे कि अभी इलेक्ट्रिकल सर्विसेज की मैं बात करूं तो हमने जो वायर्स लगाए ये फ्लेम रिट्रेंडेंट लो स्मोक वायर्स है जो हम यूटिलाइज करते हैं एवरी हाउस विच वी डिलीवर। ओके। ऐसा तो नहीं कि आपने यहाँ पे अच्छा दिखने के लिए ये लगा दिया और एक्चुअल में जब प्रोजेक्ट में गए तो कुछ और इन्फीरियर हमने तकरीबन अब भी अंदर 1600 यूनिट्स हमने डिलीवर करा दिए हैं। जी। जो कोई वायरिंग हमने यहाँ दिखाई है वही वायरिंग उनको कस्टमर्स को अंदर मिली है। ईच एंड एवरी कस्टमर जिन्होंने हमारे साथ बाय किया है, दे आर हैप्पी विद अस। और आज हम चलकर फीडबैक भी लेंगे उनका। 100% यू शुड इंडीड। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम्स की। आपके हर घर में बहुत जनों को दिमाग में रहता है कि यहाँ पे रेड पाइप्स क्यों लगाए गए हैं, रेड पाइप्स क्या है। सो दीज आर योर स्प्रिंकलर सिस्टम। Okay. ये रेरा के हिसाब से कंपलसरी होता है, बट बहुत अच्छी भी चीज है। जैसे हस्बैंड्स बाहर जाते हैं, लेडीज या मॉम्स अकेले घर में रहते हैं, जी। तो कोई भी कभी भी सिलेंडर फट जाता है, आग लग जाती है, तो स्प्रिंकलर्स ऑटोमेटिकली आपके ओपन हो जाते हैं। ओके। सो इसके लिए ऑटोमेटिक आपका सेंसर सिस्टम है। ऑल राइट। थोड़ा डिटेल में बात करूं तो हाइड्रेंट सिस्टम्स, जैसे मेरा कोई भी प्रोजेक्ट एसपी में आप ले लो, 80% आपको ग्रीनरी मिलनी ही मिलनी है। जी। सो आपके बच्चे, मॉम डैड, सीनियर सिटीजन, कोई भी कॉमन एरियाज में खेलता रहेगा, घूमता रहेगा, कहीं भी आपको आग लग जाती है, द हाइड्रेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ओके। तो कोई भी प्रोजेक्ट में आप कोई भी घर में रहो या आप ओपन स्पेस में रहो, वी हैव सेफ्टी फायर फाइटिंग सिस्टम्स वेरी नाइस। फॉर योर गार्बेज वेस्ट मैनेजमेंट। तो हमारे यहाँ पे अगर बताना चाहूँ तो आपके पास ऑर्गेनिक वेस्ट, ड्राई वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट, ये Okay. तीनों अलग अलग शूटर्स है। ये कंपोस्टर में चला जाता है। अगर महाराष्ट्र के हिसाब से बताओ तो ये कंपोस्टर में रिसाइकल होके इसका खत तैयार होता है। जी। दैट इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड फॉर ऑल योर कॉमन एमिनिटीज। तो Okay. यहाँ पे जो भी चीजें हैं उसको हम रीयूज करके वापस यूटिलाइज कैसा करें, वो हमारा सो हमारे प्रोजेक्ट में जो हॉर्टिकल्चर का एरिया, ग्रीन एरिया है, Correct. उसमें हम यहीं से सारा खाद यूज करते हैं। यस सर, अभी के लिए वी हैव प्लान यहीं से हम यूज करके पूरे कॉमन एमिनिटीज को यूटिलाइज करते हैं। वेरी नाइस। सो एक्स्ट्रा कोई आपको देने की जरूरत नहीं, जो आपका गार्बेज है वही पूरा रिसाइकल होता है कंपोस्टर में और वही खत आपका पूरा कॉमन एमिनिटीज में यूटिलाइज किया जाता है। ऑल राइट। दिस इज द वाटर वेस्ट मैनेजमेंट। व्हाट इज द प्रोसेस वी फॉलो? पहले हम क्या करते हैं, रॉवेज सी टैंक में आपका पानी आता है, जी। एनोक्सिक टैंक में जाता है, एरेशन टैंक में, सेटलर टैंक में, फिल्टर टैंक में, और पानी जैसे कॉर्पोरेट अपन देखोगे यहाँ पे हर पीछे बोरवेल्स रहते हैं। जी। बोरवेल से क्या होता है, हार्ड पानी आता है, बाल झड़ते हैं, बहुत सारे उसके प्रॉब्लम, प्रोज एंड कॉन्स है। Right. उसके लिए हमारे पास पूरा सॉफ्टनिंग प्लांट से पूरा रिसाइकल होके एरेटेड होके फिर आपके घर में, सो चाहे मेरे वॉशरूम में सप्लाई हो रहा हो Correct. या मेरे किचन में सप्लाई हो रहा हो, आपके लिए पूरा रिसाइकल्ड पानी मिलेगा। हार्ड पानी आपके घर में नहीं आएगा। सॉफ्ट वाटर है वो। दैट्स करेक्ट सर। ओके। सेकंड, जैसे मैं तो आपको, पुणे में क्या सारे प्रोजेक्ट्स में ऐसे ही सॉफ्ट वाटर आते हैं या हमारे प्रोजेक्ट में ही सॉफ्ट वाटर है? हमारे प्रोजेक्ट में इरेस्पेक्ट, जैसे मैंने बताया 210 एकड़ का पॉकेट डेवलपमेंट से जी। आप कोई भी प्रोजेक्ट ले लो, मेरा जॉयविल हडपसर एनेक्स ले लो, जॉयविल सेलेस्टिया ले लो, हर प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे वाटर रिसाइकलिंग प्लांट मिलेगा ही मिलेगा। ऑल राइट। जैसे मैंने आपको प्रीवियस इसमें बता रहा था, वॉशरूम के लिए 40% आपका पानी कैसा बचता है।
सो ये जो कंसील्ड डुअल फ्लश है हैज 2 एक्यूटेटर्स व्हिच गिव्स यू ऑप्टिमम फ्लो सेटिंग्स ऑफ 3 and 6 लीटर्स, जिसकी वजह से अप्रोक्सीमेटली आप 40 to 45% ऑफ योर वाटर सेविंग करते हैं. ओके. सो सारी चीजें इन डिटेल डिस्क्रिप्शन है. लेगेसी इज अ बिग पार्ट, बट ये जो हम कर रहे हैं छोटी छोटी चीजें जिसकी वजह से वी स्टैंड आउट जी. सो ये सारी चीजें हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा इन योर फ्यूचर, फॉर योर एंड यूज ऑल्सो, फॉर योर रीसेल ऑल्सो, एंड हैव अ गुड यूनिटी. एक चीज़ और मैंने देखा, ये आपने एक्सप्लेन नहीं किया बट सिंस मैंने नोटिस किया, इसमें आपके टैप्स के अंदर भी बाय डिफॉल्ट फिल्टर्स लगा कर दे रहे हैं. टैप्स के अंदर यू हैव इनबिल्ट एरेटर्स. कभी भी क्या होता है कि रिसाइकल भी पानी होता है, बट कभी कभार थोड़ा बहुत कुछ तो रहता ही रहता है. आई वोंट से कि नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत माइन्यूटली 1 or 2% रहता ही है, जिसकी वजह से प्रिकॉशन मेजर्स की वजह से हमने इनबिल्ट एरेटर्स भी दिए हैं आपके हर टैप्स में. वेरी नाइस. सो जिसके एक्चुअल सेविंग वाटर भी होता है आपका 2.5 लीटर्स पर मिनट के हिसाब से. ग्रेट. वेरी गुड. तो जैसे मैं हर स्लाइड में बोलता हूँ कि मेरा 80% ग्रीनरी है, 80% ग्रीनरी है. जी. इररिस्पेक्टिव आप जॉयबिल हडपसर एनेक्स बाय कर लो, आप सेलेस्टिया बाय कर ले लो, दिस इज द एच सर्टिफिकेशन जो शाहपुरजी पालुंजी को मिला है फ्रॉम फॉर एनी यूनिट यू बाय. हमने यूनिट वाइज हमने यहाँ पे एच सर्टिफिकेशन लिया है फॉर योर 2 BHK, फॉर योर 3 BHK, फॉर योर 2.5 BHK. दिस इज द एच सर्टिफिकेशन व्हाट वी हैव रिसीव्ड. ग्रेट. सो दिस इज ऑल ग्रीन होम्स व्हाट वी मेक. जैसे कि आपका वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जो आपको मैंने बताया, टैप्स की वजह से जो एरेटर्स है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, लो फ्लो वाटर क्लोजेट है, सारा इन डिटेल है जो हम छोटी छोटी माइन्यूट चीजें करते हैं. टॉकिंग अबाउट योर एनर्जी, वी हैव एनर्जी एफिशिएंट वॉल्स, दैट इज फॉर थर्मल कंफर्ट. Then we have optimum window to wall ratio, WWR जिसको बोलते हैं. Second we have reflective roof जो मैंने आपको पहले ही बताया on the rooftop. Then we have your natural ventilation because all is because of the your aerodynamic structure. Okay. अब एक चीज़ आपने क्योंकि वाटर फ्लो के बारे में बात करा है यहाँ पे. करेक्ट सर. कई बार ऐसे भी देखा है हमने, हाई राइज अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें जो ऊपर के फ्लोर्स होते हैं. करेक्ट सर. उन ऊपर के फ्लोर्स में अगर फ्लश करो या पानी का जो प्रेशर है वो इतना अच्छा नहीं होता है. करेक्ट. बट एज यू गो डाउन तो पानी का जो फ्लो है और प्रेशर है वो बहुत अच्छा होता है. एब्सोल्युटली करेक्ट. बट क्या हमारे में कुछ हमने इसको मैनेज करने के लिए किया है? सो वी हैव डिफरेंट प्रोविजंस. जैसे कि हम लोग यहाँ पे कॉर्पोरेशन लिमिट्स में आते हैं. सो यहाँ पे 2 चीज़ें चलती है. एक है PMC पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और एक है PMRDA दैट इज पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी. ओके. उसको लेमन लैंग्वेज में बात करना चाहो तो ग्राम पंचायत बोलते हैं. ठीक है. सो वी कम फॉल अंडर PMC पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. जो आप जो बोल रहे हो फ्लो के हिसाब से आपको सेम फ्लो फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगा, वही फ्लो आपको 21st फ्लोर पे ही मिलेगा. ऑलराइट. तो ये आप मैनेज करते हैं? यस सर, कंप्लीटली. सो दिस इज द लैंडस्केप डिजाइनिंग जो मैंने आपको प्रोजेक्ट्स में बताऊंगा आगे चल के. ये सारा लैंडस्केप डिजाइन है जिसकी वजह से एनर्जी में सेव होता है, वाटर में सेव होता है, वेस्ट मैनेजमेंट में आपका सेव होता है. जी. टॉकिंग अबाउट योर डोर्स जो हम डिलीवर करते हैं आपके हर अपार्टमेंट, विच इज कॉल्ड एज प्री इंजीनियर्ड डोर्स. ओके. यहाँ भी आप देखोगे कहीं भी खीलों का इस्तेमाल नहीं किया गया है. सो दीज आर ऑल योर प्री इंजीनियर्ड डोर्स. प्रकार आप इसको हाथ लगा के फील कर सकते हो. यही क्वालिटी है जो हम डिलीवर करते हैं. कोई भी यूनिट आप मेरे साथ बाय करो, चाहे मैं लग्जरी में ले रहा हूँ, चाहे मैं प्रीमियम में ले रहा हूँ. मेरे लिए कस्टमर 70 लाख रुपए वाला भी वही कस्टमर रहेगा जो 10 करोड़ वाला रहेगा. ऑब्वियसली थोड़े से प्रीमियम्स आएंगे, बट क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा उसमें. ओके. एंड ये भी देखा है क्योंकि पुणे में अलग अलग महीने में अलग अलग टेम्परेचर होता है, वेदर चेंज होता है, बारिश भी होती है. करेक्ट. तो कई बार क्या होता है कि जो चौखट होता है ना वो थोड़ा सा फूल जाता है और दरवाजा फिर बंद नहीं होता है. करेक्ट. तो लोग क्या करते हैं, कारपेंटर को बुला के उसको फिर ठीक करवाते हैं और फिर दरवाजा बंद होता है. इसमें वो करने की जरूरत नहीं है सर. यहाँ पे आप देखोगे कोई भी खीलों का इस्तेमाल एज सच नहीं है. क्वालिटी जो हम दे रहे हैं प्री इंजीनियर्ड डोज है. तो यहाँ पे अगर देखोगे तो बारिश हो, आपका समर हो, तो ये आपका कभी फूलेगा नहीं यहाँ पे. ओके. तो बी लीस्ट वरीड. जो कोई हम छोटे यूनिट्स भी देंगे, बड़े यूनिट्स भी देंगे, क्वालिटी जो दोगे उसमें कभी यू विल नेवर फेस एनी कॉम्प्रोमाइजेस. एंड आर दीज फायर प्रूफ डोर्स? यस, दीज आर फायर प्रूफ डोर्स. एंड इसका लेंथ और विड्थ ये स्टैंडर्ड यही है? स्टैंडर्ड नॉर्म्स है सर. स्टैंडर्ड रहता है, उसमें प्लस माइनस नहीं कर सकते, बट दीज आर योर स्टैंडर्ड जो हम बनाते हैं. दीज आर योर स्टैंडर्ड जिसकी वजह से आपको स्ट्रेचर ले जाना पड़े कभी घर में, कोई पेशेंट्स रहे, या फिर आपको सामान ऊपर नीचे करना है, तो स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से दिस इज अ डिसेंट साइज.
आप छोटा यूनिट बाय कर लो, आप बड़ा यूनिट बाय कर लो, but the sizes are standards. सो डोर से 2 लोग भी एक साथ जा सकते हैं, आराम enter से कर सकते हैं। So आप if वहाँ I खड़े हैं stand तो here and Dhruv is standing here, so we can easily pass on this. ग्रेट, ठीक है। अबे आपको आगे लेके चलता हूं मैं। Okay. जैसे आप देखोगे घर के अंदर जी। वी हैव 3 layers which we follow, जो हम लोग आपको टाइलिंग देते हैं। वी हैव वेट्रीफाइड टाइल्स। Right. जैसे हर प्रोसेस में, जैसे आपने वॉशरूम के लिए देखा, टॉप फ्लोर के लिए देखा, अब घर के अंदर की भी बात करते हैं। Okay. घर के अंदर के लिए भी आपका स्लैब रहता, आपका प्रोटेक्शन स्क्रीड है, और फिर आपका मोराटाइल टाइल बेड बेड। ऑलराइट, देन इट इज योर वेट्रीफाइड टाइल्स। बट ये सब की जरूरत क्या है घर में? सर बहुत सारे क्या है कि प्लेसमेंट्स ठीक से नहीं होती है। प्लेसमेंट्स ठीक से रखने के लिए क्या होता है, हम लोग घर में भी जब घर बनाते स्लैब और टाइलिंग्स फिटअप करते थे जी। तो हर अपने को कभी कभी उसको टाइलिंग्स फट गई, टाइलिंग्स फूट गई, तो अपने को पूरा चेंज करना लगता है। Correct. तो यहाँ पे इसी कारण की वजह से वी हैव 4 layers, जिससे आपका ड्यूरेबिलिटी अच्छा बैठता है, लॉन्ग टर्म टेन्योर के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसलिए हम माइन्यूट चीजें हैं जो हम प्रोटोकॉल्स यहाँ पे फॉलो करते हैं। एक चीज और मैंने ऑब्जर्व करा है, जब आप हाई राइज अपार्टमेंट में रहते हैं, करेक्ट स्पेशली ड्यूरिंग नाइट आवर्स या Okay. जब ज्यादा शोर शराबा नहीं होता है, करेक्ट तो ऊपर वाले घर में अगर कोई चल रहा होता है तो नीचे ठक ठक खट खट की आवाज आ रही है, या ऊपर वाले घर में अगर कोई बच्चा होगा करेक्ट वो बॉल से खेल रहा है तो ठक ठक खट खट की आवाज आ रही है, तो Correct. ऐसा हमारे अपार्टमेंट में होता है क्या? 110% नहीं होगा। When I say 110%, it is tried and tested. Okay. जैसे मैं ये 4 लेयर्स आपको जो बता रहा था, जो आपने बोला राइटली सेड, जो हर कस्टमर के दिमाग में आएगा ही आएगा। हाँ, मतलब मैं तो यही सोचता हूँ कि जिस घर में मैं जाऊँ उसके ऊपर में एडल्ट्स हो, कोई बच्चे ना बच्चा हो, खेल रहा हो, कोई भाग रहा हो, कोई जब चेयर डाइनिंग टेबल में डिनर करने का टाइम है तो हमें पता चल जाता है, अच्छा अब डिनर करने वाले हो, चेयर खिसकाने की आवाज आती है। करेक्ट। तो यहाँ पे इसी कारण की वजह से हम जो 3 से 4 लेयर्स फॉलो कर रहे हैं। सो इसकी वजह से क्या होता है, मोटा बेल्ट बनता है। जो भी ऊपर आपका, मान लो ये 20th फ्लोर है, ऊपर मैं रह रहा हूँ 21st फ्लोर पे, जी। मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, आपको उसका न्यूसेंस क्रिएट नहीं होगा। ऑलराइट, जो टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज द टेक्नोलॉजी वी यूज, दिस इज कॉल्ड एज अलुफॉर्म शटरिंग टेक्नोलॉजी। सो हर कोई जिसको माइवन कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, द एक्चुअल नेम इज अलुफॉर्म शटरिंग टेक्नोलॉजी। माइवन इज अ नेम ऑफ अ ब्रांड, बट जो उसके पीछे की टेक्नोलॉजी, इसको हम बोलते हैं अलुफॉर्म शटरिंग टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, पेंट्स की भी मैं बात करूं तो वी हैव 4 लेयर पेंट्स। जैसे हम पहले वॉल पुट्टी करते हैं जी। 2 बार प्राइमर करते हैं, एंड उसके बाद इसमें अगर इस 4 लेयर में देखूं तो wall फर्स्ट putty वाला कौन- जो ये वॉल पुट्टी है, ग्रीन के ऊपर जो दिख रहा है ये वॉल जी। पुट्टी है। Okay. ऊपर फिर 2 हाथ का प्राइमर है, और जैसे सैंपल पैड्स में आप देखोगे इट इज अ व्हाइट इम्युलेशन लस पेंट। Alright. सो 4 हैंड्स का अपना पेंट रहता है, सो जिसकी वजह से आपको रीपेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आगे चल के 10 साल 15 साल बाद भी आपको रीपेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, Going forward, these are my PT details. The quality of steel I use, wise, बड़े कॉलम्स के लिए, छोटे कॉलम्स के लिए जो मैं स्टील यूज करता हूँ, दिस इज द एक्चुअल क्वालिटी जो हमने सीधा साइड से लाके आपको यहाँ पे डिस्प्ले में रखा है। यही क्वालिटी का स्टील है। बट जो ये क्या है, ये हमारा टेरेस है या ये Yes, sir, हमारा terrace- पोडियम लेवल है? पोडियम लेवल और टेरेस के लिए जो आखिरी फ्लोर के लिए आपको यूटिलाइज करना पड़ता है स्लैब करने के पहले। सो दीज आर ऑल दी स्टील्स। या फिर आपको राइट साइड बिल्डिंग करते वक्त राइट और लेफ्ट में कॉलम बीम्स के लिए जो यूटिलाइज करते हैं, वो सारे हम स्टील्स यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। ऑलराइट, जैसे मैं आपको बताऊं ओपन स्पेस, अब मेरा एक प्रोजेक्ट है जॉयविल हडपसर एनेक्स, जो आप देख सकते हो नियरेस्ट पोजीशंस में। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर अर्ली रेंटल इनकम्स, उसमें पूरा पोडियम जो है 9 एकर्स का पोडियम है। ऑलराइट, और इस ब्यूटी क्या है इस पोडियम का, इट इज कंप्लीट व्हीकल फ्री। ना उस पे 2 व्हीलर जाएगा, ना उस पे 4 व्हीलर जाएगा। क्यों, क्या वो लोड नहीं ले सकता 2 या 3? पूरा लोड लेगा सर। जो लेने का लोड क्या है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने अच्छे से कंस्ट्रक्शन नहीं किया या क्वालिटी अच्छी नहीं, इसलिए आपने अलाउ ही नहीं किया 2-3 नहीं व्हीलर। सर, उसका कारण ये है कि हमें उसके नीचे 2 लेवल का पार्किंग अलग सा है। Okay. जो आपका ग्राउंड में रहेगा और बेसमेंट में रहेगा। द पर्पस टू गिव यू पोडियम इज अ व्हीकल फ्री जोन, वेरिन हमारे यहाँ पे कैसे 21 एकर्स में 21 बिल्डिंग्स है। 80% जब मैं ग्रीनरी बात करता हूँ, सो 9 एकर्स के पोडियम में क्या है कि बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन तक सारे एम्यूनिटीज इस्तेमाल कर सकते हो। Okay. सो टेंशन फ्री आप आपके बच्चों को भी छोड़ सकते हो। यंगरली एल्डरली आपके मॉम डैड है जिनको वॉक करना है, जिनको सुबह शाम वॉक करने की आदत रहती है, दे कैन वॉक अराउंड विदाउट एनी न्यूसेंस ऑफ एनी व्हीकल। ऑलराइट, So, बट उसी- पोडियम लेवल पे जब कंस्ट्रक्शन होती है, करेक्ट सर। तो नॉर्मली बारिश के मौसम में ऐसा देखा गया है कि ड्यूरिंग रेनी सीजन जो बारिश का पानी है वो पोडियम से रिस कर नीचे टपकता रहता है, एक छोटा। अभी मैं उसी का एग्जांपल आपको बताने जा रहा था। Okay. हम प्रोजेक्ट देख के बहुत इंप्रेस हो जाते हैं जी। एम्यूनिटीज देख के बहुत इंप्रेस हो जाते हैं कि यहाँ पे फुटबॉल भी है, क्रिकेट है, लॉन टेनिस है, कबड्डी है, सारे कोर्ट्स हैं। बट कोई आज तक मैं जितना एक्सपीरियंस है मुझे रियल एस्टेट का, किसी ने पूछा नहीं कि आतिश जी अगर मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मुझे बारिश में खेलना ही खेलना है फुटबॉल, जी। तो उसके लिए आप अगर मैं टर्फ के लिए आप अलग सा क्या कर रहे हो,
सो जैसे आप ये देखोगे ये ग्रीन स्लोप है, इसके नीचे वी गिव यू प्रोटेक्शन स्क्रीड, उसके नीचे वी हैव अ पोल्टा सॉइल, जियो टेक्सटाइल शीट, देन अगेन योर प्रोटेक्शन स्क्रीड, केमिकल वाटरप्रूफिंग एंड देन इज योर ड्रेन सेल। सो Okay. जिसकी वजह से बारिश में भी अगर आप खेलना चाहोगे तो पूरा पानी आपका अक्यूमुलेट नहीं होता है। ऑल राइट। तो डिटेल डिस्क्रिप्शन आपने देख रखा, कोई भी आप कोट्स कभी भी इस्तेमाल कर रहे हो, सनी हो, रेनी हो, विंटर हो, तो यू हैव ऑल बीन प्रोटेक्टेड हियर। ऑल राइट, आपने उस तरफ का तो एक्सप्लेन कर दिया, ये क्या है यहाँ पर? यहाँ पे जो इंटरनल ब्लॉक वर्क्स रहता है सर, जैसे कि लाइट वेट ब्लॉक फिलिंग रहता है जी। आपके नीचे उसका कंक्रीट फिनिश रहता है। फॉर एन एग्जांपल आपके इनर वॉल से, जैसे कि मैं बाथरूम की बात करूं, जी। वो आपका कंक्रीट ब्लॉक्स के साथ आता है। बाकी आपका आउटर जो कंस्ट्रक्शन है दैट इज ऑल योर माइवन, दैट इज आलूफॉर्म शटरिंग टेक्नोलॉजी, दैट इज कंप्लीट कंक्रीट। ऑल राइट। महाराष्ट्र के हिसाब से बात करूं तो उसको साचा बांधकाम बोलते हैं। अच्छा। नाउ दिस इज द कंक्रीट ब्रिक्स इज व्हाट वी यूज फॉर इंटरनल वॉल्स, नॉट सब बट फॉर सम ऑफ देम एज पर द कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट। ओके। ऑल राइट, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपने बर्ड्स के पिक्चर्स दिखाए हुए हैं, करेक्ट। बच्चों के लिए दिखाए हुए हैं, ये क्या है? ये जो आप एक्सपीरियंस यहाँ कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर ग्रीन सेल, इन टर्म्स ऑफ योर ग्रीनरी, ये सारे आपको ऑन ग्राउंड एक्चुअल में मिलेगा ऑन दी प्रोजेक्ट। तो जाएंगे तो हम साइट पे ये सब यस दिखेगा। सर, तो यही किस्म का ग्रीनरी आपको वहीं मिलना है। सो इन ट्रीज को या इन ट्रीज को सेलेक्ट करने के लिए भी कोई साइंस है या कोई थॉट प्रोसेस है? सर थॉट प्रोसेस ये था कि मुझे कस्टमर्स को एक एक्सपीरियंस देना था सिटी में जी। आपको जो किस्म की ग्रीनरी है, जैसे कि एक एक्सपीरियंस मुझे ये देना था कि कस्टमर्स यहाँ सेटल डाउन हो जाए। ओके। जैसे हमने प्रोजेक्ट पहले लॉन्च किया था, 50% लोगों ने एज एन इन्वेस्टमेंट लिया था, वही लोग हैं जो आज उसको इंड्यूस कंजम्पशन कर रहे जी। हैं। द बिकॉज ऑफ द ग्रीनरी, द प्लांट्स वी हैव प्लांटेड, द प्रोजेक्ट वी हैव डिलीवर्ड, द वे वी हैव डिलीवर्ड, इसी कारण की वजह से ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एक्चुअल में हमने साइट पे भी बनाया है। आपने 5 चीजें बहुत प्रोमिनेंटली लिखी है, टच, टेस्ट, स्मेल, साउंड, साइट। करेक्ट। ये थोड़ा सा जापानीज कंसेप्ट हमने यूटिलाइज किया है। ओके। बर्ड्स के हिसाब से अगर देखो तो जो ट्रीज आप प्लांट करते हो, जी। जो पौधे आप लगाते हो, उस हिसाब से वो बर्ड्स भी आपके पास आते हैं। ओके। देन आपके स्मेल, जो कोई आप अलग अलग प्लांट्स और एक प्रेजेंट करना चाहिए कि आप उस एटमॉस्फेयर में आपको आने की हर टाइम जरूरत पड़े कि मुझे आना है वही, तो वो ऑरा हमने क्रिएट किया है इन टर्म्स ऑफ द स्मेल। ओके। टेस्ट की वजह से देखा जाओ तो जैसे मैंने आपको बताया वी हैव खत which we utilize to cater for grasses also. Right. So हमने यहाँ पे organic farming भी start कर दी है। अच्छा। And it is only for the residents. Okay. There is no motto behind it to create a business out of it, but it should be a healthy living for the customers. ग्रेट ग्रेट। एंड ये एम्यूनिटीज हैं? Yes sir. सिर्फ यही 4-5 एम्यूनिटीज हैं या बहुत सारे एम्यूनिटीज हैं? Sir, we have more than 75 plus world class amenities. Okay. जैसे मैं आपको प्रीवियस इसमें बता रहा था, बच्चों से लेके मॉम डैड के रेंज में या फिर सीनियर सिटीजन के लिए हर लोगों के लिए मेरे पास एमिनिटीज यहाँ पे मौजूद है। जी। हम क्या सोचते हैं सर कि हमारा बच्चा अच्छे से ग्रो करे, उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिले, उसको जी। खेलने कूदने के लिए जगह रखे। क्यों भाई, आप लोग भी पैसा कमा रहे हो, व्हेन यू कम फ्रॉम ऑफिस स्ट्रेस माइंड रहता है, साई ऑफ रिलीफ चाहिए रहता है। दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड, जो आपको मैंने बता रहा था ग्रीनरी। सो मेरे यहाँ पे जो एमिनिटीज है, बच्चों से लेके मिड वर्किंग क्लास से लेके सीनियर सिटीजन तक हर लोगों के लिए हमने एमिनिटीज बनाई है। मैंने ये देखा है प्रोजेक्ट्स में, बिल्डर्स जब बेचना चाहते हैं ना, करेक्ट, तो बहुत बातें करते हैं कि क्लब हाउस रेडी हो जाएगा, क्लब हाउस में ये फैसिलिटी होगी, एम्यूनिटीज़ इतने सारे होंगे, बट जब वो पहला फेज डिलीवर होता है, वो क्लब हाउस तो मिलता ही नहीं है। क्लब हाउस नॉर्मली जब उनको मिलता है ना, वो करते करते जब उन्होंने लिया होगा और जब क्लब हाउस मिलेगा उनको, हाँ। तो उसमें 5-7 साल तो ऐसे निकल जाता है। जो बच्चा मॉन्टेसरी में, वो बच्चा शायद 7th या 10th में पहुंच जाता है। प्रखर तो भाई, आपके यहाँ पे भी ऐसा है, या आप जब फर्स्ट यूनिट डिलीवर करते हैं उसके साथ ही क्लब हाउस मिलता है? सर इसके बारे में प्रखर में इसके बारे में बात करूं तो बहुत कुछ है मुझे बोलने के लिए जी। बट रादर देन मैं स्पीक आई टॉक अबाउट दी प्रैक्टिकलिटी। तो एक्चुअल जब हम साइट पे जाएंगे तो आप जो बोल रहे हो कि हमने जो पहले टावर्स डिलीवर किए उसके पहले हमारा क्लब हाउस वॉज डिलीवर्ड। ओके। तो कस्टमर्स को वो एक एक्सपीरियंस था कि हमने जो 2 साल 2.5 साल पहले जो हमने घर बुक किया था, जी। तो उस हिसाब से बन रहा है। तो क्लब हाउस एट साइट इज ऑलरेडी रेडी, पीपल आर यूटिलाइजिंग। सो Alright. जैसे जैसे हम फेजेस डेवलप कर रहे हैं, हम साइमल्टेनियसली उसके एमिनिटीज भी डिलीवर करते जा रहे हैं ताकि जो लोग रहने आए उनका एक्सपीरियंस और अच्छा हो। ओके। सो ये जो आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं देने के पहले आपको साइट ही उसका आंसर दे देगी। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले हैं? अब मैं आगे चल के आपको इसको दिखाता हूँ कि आपका लोकेशन क्या है, जी। वाई यू शुड इन्वेस्ट हियर, जिसको आपके समझ में आए कि इसका रिटर्न्स कैसा होगा।
प्रोजेक्ट ये क्यों चूज करना चाहिए, तो मैं आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा, और थिंग्स विच वी आर वेटिंग फॉर इज एक्चुअल साइट, जो Alright. बहुत डेवलपर्स एक्चुअल नहीं करते हैं। तो आपको जो लोग अंदर रह रहे हैं और जो अम्यूनिटीज हमने डिलीवर की है, तो आपको उसका फ्रूटफुलनेस साइट पे ही दिख जाएगा। ठीक है, चलिए। आतिश जी, मैं पुणे से नहीं हूँ, ओके, बट आई वांट कि आप मुझे पूरा पुणे ऐसे एक्सप्लेन करो कि जो पुणे में रहते हैं ना, उनसे ज़्यादा मुझे पता चल जाए। डन सर। थोड़ा एक डिटेल डिस्कशन देता हूँ। जी। हम अभी जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं दैट इज स्पेसिफिकली इन महाराष्ट्र, दैट इज इन पुणे। ओके। वाई पुणे? पुणे इज, आप कहीं भी गूगल कर सकते हो, पुणे इज नोन एज द हैप्पीएस्ट सिटी। इट्स Okay. नोन फॉर इट्स प्लेजेंट क्लाइमेट। आप देखोगे पुणे के आउटस्कर्ट्स में आपको पूरा मिलेगा वेस्टर्न घाट्स। जी। From an perspective of your end use and investment, you have good educational and IT hubs. बहुत सारे IT पार्क्स है पुणे में, जैसे कि खराड़ी है, मगरपट्टा है, SP इन्फोसिटी है, एयरपोर्ट डेवलपमेंट है, मेट्रो डेवलपमेंट है। तो ये सारी डेवलपमेंट्स आपको पुणे में मिलेगा। ओके। पुणे इज ऑल्सो नोन फॉर ए सेफ सिटी। सो आप कोई भी आपकी टेनेंट हो या फिर आपकी लड़की पुणे में पढ़ना चाहती हो, जॉब उसका पुणे में हो, इट इज सिक्योर्ड। ऑलराइट। सो पुणे इज ऑल्सो नोन फॉर एज अ सेफ सिटी। ओके। जब मैं आज से 10 साल पहले या मे बी 15 साल पहले पुणे आया था तो बहुत छोटा था। करेक्ट। नाउ पुणे हैज एक्सपैंडेड So- और एक्सपैंड होके ईस्ट पुणे, वेस्ट पुणे, नॉर्थ पुणे, साउथ पुणे, सेंट्रल पुणे, अलग अलग चीजें हो गई हैं। करेक्ट। कहाँ पे क्या है, कौन सी जगह, और So- हमारा प्रोजेक्ट ईस्ट में है, तो इस मैप में ईस्ट कहाँ पे आता है? मैं बताता हूँ। पुणे, जैसे कि राइटली प्रखर जी आपने जो बताया, पुणे इज सेग्रीगेटेड इनटू 5 टाइप्स: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल पुणे। जी। जो पहले नहीं था। पुणे एक होराइजन के हिसाब से जाना जाता था, राइट। बट पुणे में माइग्रेशंस, एजुकेशनल्स, IT हब्स की वजह से माइग्रेशंस बहुत बढ़ गया है। जी। क्लीन सिटी बोल सकते हो, अफोर्डेबल हाउसिंग बोल सकते हो, खाने पीने के हिसाब से तो पुणे अब थोड़ा बढ़ने जा रहा है। सो आउटस्कर्ट्स देखा जाए तो 30 किलोमीटर्स तक पुणे आउटस्कर्ट्स स्ट्रेच में जा रहा है। पुणे में जो प्रोमिनेंट लोकेशंस है वो है ईस्ट ऑफ पुणे और दूसरा है आपका वेस्ट ऑफ पुणे। ओके। ये जो आप देखोगे दैट इज योर, ये आपका है पूरा वेस्ट ऑफ पुणे वाला बेल्ट, और ये जो बेल्ट है ये पूरा आपका ईस्ट ऑफ पुणे का बेल्ट है। और इस समय हम ईस्ट ऑफ पुणे में। दैट्स करेक्ट सर। जो हम लोकेशन में बैठे हैं अभी वो पूरा आपका ईस्ट ऑफ पुणे है। ऑलराइट। और पुणे का जो मेन सेंटर था, जो आज से 10 साल पहले जहाँ से पुणे शुरू हुआ था, करेक्ट। वो कौन सा लोकेशन? मैं आपको जस्ट आगे बता दूं, सेंट्रल पुणे से ईस्ट ऑफ पुणे कनेक्ट करने में तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर है। जो अगर Okay. मैं टाइमलाइंस की बात करूं तो 20 मिनट्स टू 25 मिनट्स का ड्राइव है, जो कि हार्ट ऑफ पुणे में है। ऑलराइट। हार्ट ऑफ पुणे यानी क्या आता है आपका कैंप, कंटोनमेंट जोन, जो पूरा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का है। ओके। स्वारगेट जो आपका सेंटर पीक ऑफ पुणे है। आगे मैं आपको बताता हूं। जी। सो हम जो ईस्ट ऑफ पुणे के लोकेशन में बैठे हैं इसका नाम है हड़पसर। ओके। करेक्ट। अब हड़पसर पहुंचने के लिए वी हैव 2 कनेक्टिविटीज। अब ये है पूरा आपका ईस्ट ऑफ पुणे का रोड मैप। ऑलराइट। आपका जो एयरपोर्ट है वो यहां पे है, जो ठीक है। इसको हम पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलते हैं, बट दिस इज एन आर्मी लीज्ड एयरपोर्ट, ओके। जो आपका टर्न होगा कार्गो एयरपोर्ट में। ऑलराइट। अपना प्रोजेक्ट यहां पे है। जी। अपकमिंग एयरपोर्ट यहीं से 10 किलोमीटर आगे जाएगा, दैट विल बी नेम्ड आफ्टर छत्रपति संभाजी राजे एयरपोर्ट, ओके। जिसका लैंड एक्विजिशन ऑफ 3000 एकर्स हमने 18 सितंबर को कर लिया है। 18 सितंबर 2025 को 25, correct। हमने एज इन गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट में पूरा लैंड एक्विजिशन कर रखा है। ओके। पुरंदर IT पार्क भी आ रहा है उसके साथ साथ, ओके। क्योंकि ईस्ट ऑफ वेस्ट ऑफ पुणे में हिंजेवाड़ी का IT पार्क है, बट बहुत ज्यादा कंजेशन हो गया है, ऑलराइट। जिसकी वजह से आधा IT पार्क फ्रॉम हिंजेवाड़ी विल बी स्विचिंग अप टू पुरंदर IT सो पार्क। व्हाट आई नो कि वहां पे भी आपका एक प्रोजेक्ट आने वाला है। दैट्स करेक्ट सर। ओके। सो आगे चल के वी आर गोइंग टू कम अप विद अ न्यू प्रोजेक्ट जो पुरंदर के वही रहेगा। ऑलराइट। सो यहीं से आपका 10 किलोमीटर आगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा, जिसका लैंड एक्विजिशन हो रखा है। कोई अगर- टाइमलाइन है उसको Yes, कंप्लीट sir. करने उसकी की? भी टाइमलाइन से आप पुणे के कोई भी पेपर आर्टिकल में उसका पढ़ सकते हो। मार्च 2029 तक आपका एयरपोर्ट पूरा फुल फ्लेजेडली एक्सेसिबल होगा। ओके। सो IT पार्क अलॉन्ग विद एन एयरपोर्ट इज कमिंग यहीं से 10 किलोमीटर आगे। सो इस प्रोजेक्ट की खासियत ये रहेगी कि आप दोनों एयरपोर्ट्स पे मिड पे रहोगे। ओके। यहीं से इतना ही डिस्टेंस है एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट जितना कि अपकमिंग। सो अभी जो करंट एयरपोर्ट है पुणे का, वो उसको कितना टाइम लगता है यहाँ से, अगर मुझे इस अपने प्रोजेक्ट से उस एयरपोर्ट में जाना है? सर अगर मैं विदाउट ट्रैफिक बात करूं, जैसे मैं माइग्रेशन की 30 मिनट्स ऑफ ड्राइव है, विद Okay. ट्रैफिक 45 मिनट्स में आप एयरपोर्ट पहुंच जाओगे सर। ऑलराइट। नाउ ये जो अपना 210 एकर्स है वो यहाँ पे लोकेटेड है।
All सो right. इस प्रोजेक्ट के जाने के लिए आपका हार्ट ऑफ द सिटी यहाँ पे स्टार्ट होता है. जी. जैसे कि मैं आपको बता रहा था, कैंप, कंटोनमेंट जोन, जिसमें पूरा आर्मी नेवी एयरफोर्स है, आपका आर्मी कंटोनमेंट हॉस्पिटल यहाँ पे है. मेन हार्ट ऑफ पुणे ये है. Okay. यहीं से आप जाओगे स्ट्रेट, वन कनेक्टिविटी है 93 एवेन्यू मॉल, जो यहाँ से 15-20 मिनट ड्राइव है. Okay. यहाँ से स्ट्रेट जाओगे, यू विल रीच हियर, दैट इज मगरपट्टा चौक. मगरपट्टा चौक क्यों फेमस है? दो बड़े टाउनशिप्स और आईटी पार्क्स यहाँ पे. दिस इज मगरपट्टा आईटी पार्क स्प्रेड अक्रॉस 500 acres, and this is your Amenora township that is spread across 300 acres. And your township is 210 10 acres. तो ये पूरा एरिया डेवलप हो चुका है. So आपने अपने टाउनशिप के अंदर में कोई आईटी पार्क क्यों नहीं प्लान किया? We have planned, sir. You have क्योंकि plans. हमारे प्रोजेक्ट के बगल में we own our own IT park that is named after SP Infocity, Okay. जिसमें there are more than 3.5 lakh employees working. पिछले 5 साल से companies like IBM, Accenture, Honeywell, Amazon are already in place. So this is already functional. That's correct, sir. Okay. पिछले 5 साल से it is already functional. Okay. Magarpatta IT Park is one of the prominent IT parks. There are more than 5 lakh employees working. There are more than 300 companies here. All right. यहीं से आगे 10 किलोमीटर पे you will find here a Kharadi, which is a prominent location of east of Pune for IT hub. जी. जहाँ पे companies like Deloitte, Credit Suisse, Barclays, सारी companies आपको यहाँ मिलेगी. Okay. Zensar, that is one of the listed companies on the market, यहीं से आपको मिलेगा. Amenora, it is the happening township of Pune जो यहाँ पे है, that is spread across more than 300 acres. But ये एरिया में क्या है कि आज के डेट में सैचुरेशन है. ये एरिया पूरा डेवलप हो चुका है. Okay. 2 बेड अपार्टमेंट यहाँ से would range you somewhere around 130 to 150, 1 crore 30 lakhs to 1 crore 50 lakhs. Okay. Though you may fetch a good rental income, but appreciation is already reached to its peak. Okay. Why? बिकॉज यहाँ पे आपका स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड सारा डेवलप हो चुका है. Okay. तो आगे कुछ डेवलपमेंट है नहीं जिसकी वजह से आपका इंफ्रा डेवलप होगा. Okay. आपका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो पहला इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया वो है कि प्रोजेक्ट तो है ही, उसके साथ साथ आपके एरिया में आपका इंफ्रा क्या डेवलप गवर्नमेंट कर रहा है. जी. सेकेंड कनेक्टिविटी, सो यहीं से आप जाओगे मगरपट्टा चौक और सीधा दिस इज द मेन सोलापुर हाईवे, दैट इज योर NH65. तो our project starts from the main Solapur highway. Second connectivity to reach our project is from Kharadi, Viman Nagar, Lohagaon airport. वहीं से आप आते हो, you cross Magarpatta, you cross Amenora and reach the Magarpatta chowk and take a right on the main Solapur highway and reach up junction here. All right. Clear sir? थोड़ा बहुत ठीक है. अंडरस्टैंडिंग आपको आई हाँ, रखा है better है पुणे का पहले से. ज्योग्राफिकल लोकेशन जहां सिचुएटेड है. सो जो मैंने आपको अभी सारा एक्सप्लेन किया वो उसको मैं आपको, ये है आपका सीजन्स मॉल, दैट इज मगरपट्टा. लेफ्ट साइड में है आपका एमेनोरा. All right. सो यहीं से हम जाएंगे टुवर्ड्स रीच मगरपट्टा चौक. तो ये आपका कनेक्टिविटी नंबर 2. तो इसको आप इसे समझ लो कि ये खराड़ी, मगरपट्टा और एमेनोरा से होके आपको मगरपट्टा चौक तक पहुंचाएगा. यहाँ से कितना टाइम लगता है पहुंचने में? यहां से आपको मगरपट्टा पहुंचने में इट इज जस्ट 15 मिनट्स. 15 minutes. Okay. सो ये आपका रहा मगरपट्टा चौक. दिस इज योर रूट नंबर 2 जो आपको हार्ट ऑफ द सिटी से लेके जाएगा, दैट इज 93 एवेन्यू मॉल जो राइट साइड पे है. दिस इज जस्ट 20 to 25 मिनट्स ड्राइव. Okay. दिस इज योर आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग. यहां से यू विल बी रीचिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द मगरपट्टा चौक. सो कनेक्टिविटी नंबर 1, ये मगरपट्टा एमेनोरा से यहां आके आपको मगरपट्टा चौक आना है. जी. सेकेंड, हार्ट ऑफ द सिटी से सीधा जाओगे तो यू रीच अगेन द जंक्शन, दैट इज मगरपट्टा चौक. Okay. एंड दिस स्टार्ट्स द मेन सोलापुर हाईवे, दैट इज NH65. All right. मैं यहाँ पे 1 मिनट पॉज रहने दीजिएगा. यहाँ राइट हैंड साइड में आई कैन सी, यहाँ कॉर्नर में इस बिल्डिंग के ठीक राइट में आई कैन सी अ रिवर देयर. दैट्स करेक्ट. तो अभी मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में देखे थे, नॉर्थ ऑफ इंडिया में ऐसा हुआ था कि जहाँ पे भी रिवर्स है वहाँ पे फ्लड आया, फ्लैश रेन्स हुए, करेक्ट. फ्लैश फ्लड हुआ, करेक्ट. और फ्लड की वजह से रिवर के आसपास के जितने भी घर बने हुए थे वो सारे बह गए थे. एंड इट वाज अ वेरी बिग न्यूज़. करेक्ट. तो पुणे में भी क्या चारों तरफ रिवर है और यहाँ पे भी क्या ऐसे फ्लैश फ्लड्स आते हैं या ऐसा कोई सिचुएशन होता है फ्लड स्मॉल जैसा? एग्जांपल, जैसे कि एमेनोरा और मैं मगरपट्टा की बात कर रहा था. जी. यहां से तो वो क्लोज ही है. दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड वे बियॉन्ड बैक इन 2000. ओके. सो आज की डेट तक उनको कभी ये महसूस नहीं हुआ है, कभी कोई फ्लड नहीं आया है, ओवरफ्लो नहीं हुआ है, क्योंकि पुणे इज थॉटफुली डिजाइंड इन टर्म्स ऑफ योर रिवर्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स.
अब इसकी जो मैं बात कर रहा हूँ ये अपने प्रोजेक्ट के पीछे से भी होते जाता है. जी. सो दिस इज एन इरिगेशन कैनाल Okay. जो खड़कवासला दैट इज द वेस्ट ऑफ पुणे से बारामती दैट इज ईस्ट ऑफ पुणे. सो पूरे को पानी पूरे पानी को जो पुणे को पानी सप्लाई करता है, दिस इज दैट इरिगेशन कैनाल. All right. So that farmers जो है वो अपना काम कर सके. दैट्स farmers करेक्ट कर सर. सके. तो इसमें कोई फ्लड नहीं है. इट्स अ फ्लोइंग वाटर जिसकी वजह से कभी आपको फ्लड और इस चीजों का न्यूसेंस क्रिएट नहीं होता है. Okay. सो दैट्स अ फ्रेश वाटर कैनाल. दैट्स एन All right. इरिगेशन इज व्हाट वी से इट एज. ठीक है. So we are heading towards the project. Magarpatta चौक से we'll be going straight. स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स ये सब है यहाँ पे. सब in the vicinity sir. In the vicinity radius of just around 500 meters to 5 kilometers radius में आपको सारा मिलेगा. ओके. So यहाँ से एक कनेक्टिविटी जाता है towards our own IT park that is SP Info City. जी. जो आपको सीधा एक कनेक्टिविटी है जो आपको सीधा सासवड़ दैट इज पुरंदर एयरपोर्ट कनेक्ट कर सकता है. ओके. So फ्यूचर इसको में. बोलते हैं, यहाँ से जो आगे लोकेशन आएगा उसको फुरसुंगी बोलते हैं. ओके. ये आपका मेन सोलापुर हाईवे है. जी. सो ये वो हाईवे है जिसमें डबल वो That's हाईवे correct, बनेगा. इसी सोलापुर हाईवे की जो अभी ये जो वीडियो है हमने समवेयर अराउंड 2019 में शॉट किया था. 1920 के आसपास हमने शॉट किया था. जी. जब हम अभी मैं आगे दिखाऊंगा कि हमारा एक्चुअल गेट भी तभी बना नहीं था. ओके. सो हाईवे से जस्ट वी स्टार्ट विथ आवर प्रोजेक्ट दैट इज एसपी किंग्सटाउन. सो ये जो मेन एंट्रेंस देख रहे हो ये बहुत छोटा था. ये हमने 1940s में लिया था फ्रॉम लेट माधवराव सिंधिया. ओके. So this used to be a heritage gate that was named after stud farm. तो ये 2019 में हमने शॉट किया था. सो यहाँ से आपका अभी ग्रैंड एंट्रेंस यहाँ से यहाँ तक पूरा बढ़ चुका है. दैट इज नेम्ड आफ्टर एसपी किंग्सटाउन. ऑल राइट. जो हाईवे की मैं बात कर रहा हूँ दिस वाज अ 4-lane रोड इन 2019. नाउ दिस इज रोड वाइंडिंग इसका ऑलरेडी हो चुका है. Okay. जो आप एक्चुअल वीडियोस में अभी देख सकते हो जी. जो कि आप उनको बता सकते हो. तो ये 6-lane डबल डेकर कॉरिडोर के लिए सैंक्शन हो चुका है. ऑल राइट. इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है समवेयर अराउंड 5,700 crores जो आप गवर्नमेंट ही कर रहे हैं ये. हम टेंडर शाहपुर जी के पास है. ग्रेट. सेकंड है मेट्रो स्टेशन यही आएगा जिसका नाम भी बता देता हूँ स्टड फार्म. स्टड फार्म मेट्रो स्टेशन. Across Pune, the metro tenders are being constructed by SPCL, that is Shapurji Palunji Construction Limited. ओके. Now we'll head towards the project. ये आपका पूरा So ये इंटरनल जो रोड मेन है. एंट्रेंस है यहाँ से नॉर्मल पब्लिक नहीं जा सकते. जो रेसिडेंट होंगे वही एंटर That's करेंगे. correct, sir. Only residents. अब तो ये छोटा गेट है बट ये ग्रैंड एंट्रेंस ऑलरेडी हो चुका सो है. दैट इज अ मैन्ड सिक्योरिटी मैन्ड एंट्रेंस. करेक्ट सर. जहाँ पे 2 टाइम क्लॉक्स है. एज जी. मैंने बताया इसका नाम स्टड फार्म है. सो वी हैव अ थीम ऑफ हॉर्सेस व्हिच हैव बीन प्रेजेंट हियर राइट नाउ. ओके. सो यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा प्रोजेक्ट. यहाँ से लेके 700 मीटर्स का ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको जी. ये मेरा सेल्स ऑफिस है जहां मैं अभी बैठा हूँ. Okay. मीट मी हियर ओनली. सो ये जो 16 एकर्स का बेल्ट है दिस इज गोना बी डेवलप इनटू योर हाई स्ट्रीट कमर्शियल्स एंड मॉल्स व्हिच इज गोना बी 24 floors. ओके. This is going to be pre-leased. So we have already signed here DMart, Dorabji's, Van Heusen, Louis Philippe, McDonald's. Everything is being signed here. ओके. Because अंदर 210 एकड़ में से 190 एकड़ में the class starts from 60 lakh rupees and ends till 15.5 crores. एज ऑन टुडे. That's correct, sir. So आपके दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बैंगलोर का रेट में ऑलरेडी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर चुका हूँ. ओके. एंड यहाँ पे काफ़ी सारे नॉर्थ इंडियंस इवन बैंगलोर से भी साउथ से भी काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं या एंड यूज के लिए ले रहे हैं. सर मेनी ऑफ पीपल जैसे मैंने पहला प्रोजेक्ट है जॉयविल हड़पसर एनेक्स जी. 50% लोगों ने लिया था एज एन इन्वेस्टमेंट. ओके. 50% people had bought as an end use. Now if we talk about the current project, 80 to 85% is end use, 15% is just the investments. ओके. इन्वेस्टमेंट की भी बात करूं तो जिनके बेटे बाहर है, बाहर जी. पढ़ने गए हैं, बाहर जॉब कर रहे हैं, आउट ऑफ पुणे है बट पुणे में सेटल डाउन हो रहा है, सो दे गोना कम बैक टू सेटल डाउन हियर. ओके. एंड यहाँ सिर्फ पुणे या इंडिया के बाहर के भी लोगों ने बाय किया है. सर मेरे पास जो क्लास है आई हैव पीपल फ्रॉम पुणे, I have from rest of Maharashtra, that is belts of Solapur, Latur, Karmala, from Ahmednagar, from Satara, from Kolhapur, that are outskirts of Pune. ओके. Third point I have from rest of India. I have people from Delhi, Gurgaon, Noida, Bangalore, Hyderabad, Kerala, Kochi. I have from Bihar, I have from UP, I have from MP. ग्रेट. This is just the horizon of India. I have people from Singapore, I have from Oman, I have from Dubai, I have from South Africa.
Jakarta also, I think you were telling me Jakarta भी है. Jakarta bhi hai. That's correct. Because I have traveled for these people across the globe and they all are my dear customers. But why they are buying here? So the importance is of the location, the developments, the project, the quality, the timely deliverance, the open space and the climate and the utmost thing is Shapoorji Pallonji. आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में रहोगे, आप जो 1 रुपया डालोगे 1 करोड़ रुपया डालोगे, आपका पैसा यहाँ पे सिक्योर्ड रहेगा. Okay. सो दिस इज द सेफ इन्वेस्टमेंट. आपको हर पैसे का हिसाब दिया जाएगा. मेरा एक अच्छी बात ये भी हमने स्टार्ट की है कि आप कहीं भी रहो, आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है. जी. पोजेशन के दिन पे एक दिमाग में ये रहता है कि इसका रीसेल कौन कराएगा, इसका रेंटल कौन कराएगा. मेरा तो कोई है नहीं पुणे में, तो मैं इसको मैं कैसे कर पाऊँ. तो हमारे पास उसकी भी फैसिलिटी है कि ऑन द डेट ऑफ पोजेशन यदि आपको इसको रीसेल करना है, यदि इसको आपको रेंटल पे चढ़ाना है, वी विल हेल्प यू आउट विदाउट एनी कॉस्ट. Okay. That is an helping hand to all the investors and dear investors from Shapoorji Pallonji. So normally ये होता है कि जो लोग बाहर रहते हैं, Correct. जो पुणे में रहते हैं, वो तो they can easily come to the project, they can see कि क्या security है, they can get involved in the maintenance, white wash करा लिया घर में या साफ सफाई करा लिया. But people who are staying outside Pune or maybe who would come to India or to Pune maybe once or twice in a year, Correct. या जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या गुड़गांव में रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं जो पुणे में नहीं रहते हैं, वो लोग हमेशा तो नहीं आ सकते हैं यहाँ पर रहने के लिए. तो अगर वो पुणे में यहाँ पे प्रॉपर्टी ले लेते हैं, हाउ सिक्योर इज दैट? कोई और आके तो उसमें नहीं रहने लगेगा उनके एब्सेंस में. ये सब चीजें उनके दिमाग में होता है. सर यहाँ पे उसके लिए अलग सी टीम है. सो मिस्टर प्रखर बाइज विथ मी, जी. ही इज नॉट देयर इन पुणे, ही इज समवेयर आउट ऑफ पुणे. सो आपको यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं है. On the date of possession, I have a team who will help you put your apartment on rent, who will help you to put your apartment on resale. Okay. So we give you 3 set of customers. जो आपको लाइक माइंडेड लगे, फैमिली अच्छी लगी कि ये लॉन्ग टर्म के लिए, जी. you can select them and you can decide upon the rentals part. Okay. So current rental और current value हम आपको पहले ही बता के रखेंगे. All Accordingly, you can plan your finances for the rental or for the rental. Okay. सो ये पूरा आपका 24 मीटर का रोड है. इट इज गोइंग टू बी 4 लेन रोड जो आपको प्रोजेक्ट में लीड करेगा. एंड राइट साइड में 700 ये राइट साइड में पूरा commercial. आपका हाई स्ट्रीट कमर्शियल मॉल्स में बनेगा. दिस इज माय सेल्स ऑफिस जहां अभी मैं बैठा हूं. जी. बट फ्यूचर में यहाँ पे कमर्शियल आएगा. यस सर. तो ये मैं सून बाय मार्च और अप्रैल 2026 तक मैं इसको डिमोलिश करके यहाँ पे पूरा मैं कमर्शियल्स प्लान कर रहा हूँ. Okay. 24 फ्लोर्स का रहेगा हाई स्ट्रीट कमर्शियल्स एंड मॉल्स. सो जो सेल्स ऑफिस आपने देखा, इफ यू विश टू मीट मी हियर, स्क्रीन पे आपको नंबर दिया जाएगा. प्लीज कॉल ऑन दैट नंबर. डायरेक्टली इट गेट्स कनेक्टेड टू मी. मैं आपको यहीं पे ऑफिस में मिलूंगा, या फिर आपके कोई डाउट्स क्वेरीज रहेंगे, आई विल पर्सनली एड्रेस टू देम. ऑलराइट. सो टू फॉर अ साइट विजिट आप क्या कोई कैब सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं? अगर कोई पुणे में रहता है एंड दे वांट टू विजिट, यस, और उन्होंने अगर स्क्रीन में दिए हुए नंबर पे कॉल कर दिया, तो विल प्रोवाइड दीस काइंड ऑफ फैसिलिटीज टू देम. आप स्क्रीन में दिए हुए नंबर पे जैसे आप फोन करते हो, इफ यू नीड एनी असिस्टेंस कि जैसे आप पुणे के कोई पार्ट से आ रहे हो, वी कैन गिव यू कैब सर्विसेज. अगर यदि आप कोई आउट ऑफ पुणे से एयरपोर्ट आ रहे हो, तो वी कैन गिव यू फ्रॉम एयरपोर्ट टिल द प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट टू द एयरपोर्ट बैक अगेन. ऑलराइट. सो एनीबडी हु विश टू come and have a site visit, or they want to address or they would want to have answers to their queries, they can call on the number which is given in the screen. Directly, I will be helping hand to you at the site. I'll personally assist you here. All right, let's move forward. ये तो हमने पुणे के लोकेशन के बारे में समझ लिया सारा कुछ डिटेल में. जो मुझे पता है यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स हैं अभी. करेक्ट. एक लग्जरी प्रोजेक्ट है और एक प्रीमियम प्रोजेक्ट है. करेक्ट. दोनों का क्या अभी स्टेटस है? क्या दोनों कंस्ट्रक्शन होकर रेडी टू मूव इन है, आई नो. करेक्ट. बट दोनों में जो अंडर कंस्ट्रक्शन पार्ट है वो क्या है? तीसरा प्रोजेक्ट वो इसी का ही एक्सटेंशन है या क्या है, वो आप मुझे समझा. सो हमने जैसे मैंने बताया 210 एकर्स का इन लॉ लैंड पार्सल इज व्हाट वी आर डेवलपिंग. जी. जिसमें से हमने ये जो प्रोजेक्ट है दैट इज 21 एकर्स, दैट इज Okay. नेम्ड आफ्टर जॉयविल हडपसर NX. ओके. 21 एकर्स में आपके पास 21 बिल्डिंग्स हैं, जिसमें से द गुड पार्ट इज 15 टावर्स आर ऑलरेडी डिलीवर्ड. फैमिलीज आर हैप्पीली स्टेइंग इनसाइड. अगर आप बोलोगे रेडी टू मूव इन चाहिए, उसमें सर जी एक भी फ्लैट अवेलेबल नहीं है. ओके. आपको मैं इसी प्रोजेक्ट में चाहिए. मुझे लग रहा था कि आप बोलोगे कि रेडी टू मूव इन है तो मैं आपको अभी दिला दूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा आपको उसमें रश अप करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे फ्लैट्स नहीं मिलते सर जल्दी. जी. सो नंबर ऑफ यूनिट्स आर कंप्लीटली सोल्ड आउट. ना ही उसमें फर्स्ट फ्लोर अवेलेबल है, ना ही उसमें टॉप फ्लोर अवेलेबल है. सारा मेरा सोल्ड आउट है. ओके.
इसमें से अगर ये प्रोजेक्ट में आपको लेना है तो आई कैन गिव यू पोजीशन बाय December 26, जो Okay. एक ही साल का है, जिसका 90% हो रखा है. ऑलराइट. सो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, बट इसको थोड़ा सा आप लोगों को रशअप करना पड़ेगा बिकॉज दे आर मार्किंग दिस प्रोजेक्ट सोल्ड आउट बाय November एंड. ऑलराइट, मुझे एक चीज़ और बताइएगा, अभी जो रेडी टू मूव इन कंडीशन में है उसमें टोटल कितने अपार्टमेंट्स हैं, हाउ मेनी फैमिलीज आर स्टेइंग इन दिस प्रोजेक्ट? So there are more than 1600 units which are delivered, and Okay. 1600 families are already staying inside. So 100% ऑक्यूपेंसी है. That's correct, sir. 100% occupancy है एंड उसमें. ये 100% ऑक्यूपेंसी में हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग दिस फॉर सेल्फ यूज, और Yeah. कितनों ने इसको रेंट आउट कर तो 60-40 का रेशियो है, जिसमें 60% पीपल आर यूजिंग एज एंड यूज पर्सपेक्टिव, 40% पीपल है जो अभी रेंट पे चढ़ा रखा है बिकॉज उनकी फैमिलीज आउट ऑफ पुणे है, आउट ऑफ इंडिया है, कोई पढ़ने गया है, कोई जॉब के लिए गया है, बट वंस दे आर बैक दे आर गोना सेटल डाउन हियर. तो टाइम बीइंग के लिए दे हैव पुट इट ऑन द रेंटल पर्सपेक्टिव. ओके. सो रेंटल यील्ड कितना है? एज एन इन्वेस्टर अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो वो पूछता है मुझे 1% रिटर्न है, 2% है, 10% रिटर्न है, 15% रिटर्न है, रिटर्न कितना है? इफ आई टॉक अबाउट द रेंटल यील्ड, ईयर ऑन ईयर भी कितना रिटर्न है यहाँ पे? हमने जब स्टार्ट किया था तब रेंटल यील्ड वाज समवेयर अराउंड 2 to 3%. ओके. करंट रेंटल यील्ड जो मेरी है दैट इज 5 to 6% इज योर रेंटल यील्ड. ऑलराइट. कैपिटल एप्रिसिएशन की ये अगर जो मैं 5 to 6% है, दिस इज मोस्टली द रेंटल यील्ड फॉर कमर्शियल्स. दैट्स करेक्ट सर. रेसिडेंशियल में आप ये कर रहे हो? प्रोजेक्ट उस हिसाब से डिलीवर हुआ है तो अट्रैक्शन उतना है. मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे पास 136 इंक्वायरीज ऑन माय सिस्टम आर स्टिल पेंडिंग फॉर द कस्टमर्स हु वांट देयर अपार्टमेंट्स हियर ऑन द रेंट. ओके. So I am yet to deliver more. Out of 21 I have delivered 15. More 6 towers will be getting delivered within a year. बट पुणे में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि इसी प्रोजेक्ट में रेंट में रहना है, कहीं पे भी रह सकते हैं अगर रहना है तो. बट ऐसा क्या ये है कि उनको यहीं पे रहना है? सर जैसे मैंने बताया, जैसे प्राइम लोकेशंस में रेंटल आपका जो जाता है 50,000 के आसपास है. जी. जब हस्बैंड वाइफ न्यूली मैरिड होते हैं दे कैन अफोर्ड इट, बट आपके यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब बढ़ती है तो वी ट्राई टू कट डाउन समवेयर. राइट. तो इसी कारण की वजह से ये जो हैपनिंग लोकेशन है, डेवलपमेंट्स है, आपको आईटी पार्क्स यहाँ से पास में, अ पीस लिविंग, जिसकी वजह से हर एमिनिटीज है, सारा वेंटिलेशन, सनलाइट है. दैट्स द रीजन पीपल प्रेफर लिविंग अप हियर. ऑलराइट. सो हमने जो पहले प्रोजेक्ट की बात की दैट वाज जॉयविल हडपसर एनेक्स. जी. अब जो हम बात करेंगे दैट इज जॉयविल सेलेस्टिया. दिस इज Alright. पार्ट ऑफ 210 एकर्स, बट 21 एकर्स का नाम जॉयविल हडपसर एनेक्स है. दैट्स अ डिफरेंट प्रोजेक्ट. Okay. जॉयविल सेलेस्टिया दैट इज 9 एकर्स, दैट्स अ डिफरेंट प्रोजेक्ट. सो जॉयविल सेलेस्टिया जो है दैट इज स्प्रेड अक्रॉस 9 एकर्स, जिसमें 9 टावर्स है. ओके. 80% आपका ग्रीनरी है, ओनली 20% इज कंस्ट्रक्शन. यहाँ पे हमने क्या किया है, वी हैव कट डाउन द डेंसिटी बाय 50% ओके. and increased a bit more premium class. The reason is यहाँ पे जो units है those are your 2-bed apartment, 3-bed apartment and your duplex penthouses. ओके. Duplex कैसा, 1300 square feet is why duplex, which cost you somewhere around 1,75 lakh rupees. So ऑलराइट. ideally 80 to 85% of duplex are also being sold out. ओके. यहाँ पे the best part is the amenities are 40 plus world class amenities which are based on your theme. So we have given a wellness theme. Wellness theme को हमने 4 phases में segregate किया है. One is your physical wellness, second is your social wellness, third is your intellectual wellness, and fourth is your spiritual wellness. So wellness theme is the need of the hour right now. Okay. तो हमने wellness theme पे base पे amenities दिया है. ऑलराइट. Now यहाँ पे you buy a 2-bed apartment, तो no 2-bed apartment is being premiumly positioned across Pune market. The beauty of this Celestia is आपके 2 BHK आप investment के हिसाब से ले लो या फिर आप end use के हिसाब से ले लो. On the rooftop, you have your private amenities as well, which is only applicable for that particular tower. ओके. So थोड़ा आपका tower stand out होगा, जी. जिसकी वजह से you get a good amount of resale value, good amount of rental perspective, या फिर आप उसको end use भी करते हो तो आपको common के साथ साथ private amenities भी मिलती है. ऑलराइट. और एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वाइल्डरनेस के नाम से, wherein the ticket size starts around 2 crores and ends up to 8.5 crores. It's Okay. a bit more premium segment, but if you're looking from an end use perspective, so that is what the project will be. So 3 different projects are there. That's 2 correct, are sir. premium projects, 1 is luxury project. Correct sir. तो जो प्रीमियम प्रोजेक्ट में आपने बताया कि जिन्होंने लिया है वो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं या इन्वेस्टर्स ज़्यादा उन्होंने लिया है या एंड यूजर्स ज़्यादा है उसमें, और जो लग्जरी प्रोजेक्ट है हु आर द बायर्स एंड फ्रॉम वेयर पीपल आर बाइंग देयर? क्या वो पुणे के लोग हैं, मुंबई के लोग हैं जिन्होंने खरीदा है, या जैसे आपने बताया नॉर्थ इंडिया से या साउथ इंडिया से भी बहुत लोगों ने Correct. बाइंग करी है, तो किन लोगों ने या किस कैटेगरी के लोगों ने
किस सेगमेंट में बाय किया है यहाँ पे? So if you talk about Joyville Celestia, 80% is my end use, ओके, 20% is just the investors. ऑलराइट, जैसे कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट किया है। पुणे में अगर आप छोटा कार्पेट ले लो, मिड कार्पेट ले लो, बड़ा कार्पेट ले लो, आई एम टॉकिंग अबाउट गिवन एग्जांपल ऑफ अ 2 BHK, ओके, आपका रिकरिंग रेंटल इनकम जो आएगा दैट विल बी वन एंड द सेम। सो 20% यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टर्स है, 80% इज एंड यूज कंजम्पशन बिकॉज इट्स ऑफ 3 बेड अपार्टमेंट, ड्यूप्ले, पेंट हाउसेस। तो दीज आर मोस्टली ऑफ फर्स्ट कम बायर्स, फर्स्ट जिन्होंने बाय किया है जी, 80%, 20% लोग हैं जिन्होंने री बाय किया है, दे आर लुकिंग फॉर अपग्रेडेशन, ओके, जिनका ऑलरेडी एक 2 बेड अपार्टमेंट, 3 बेड अपार्टमेंट पुणे में है, कुछ नया कंसेप्ट है ड्यूप्ले, थोड़ा अपग्रेड करना है, उसी कारण की वजह से यहाँ पे एंड यूज कंजम्पशन ज्यादा है। मैं जो इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूँ तो 20% जिन्होंने एज एन इन्वेस्टमेंट बाय किया है, पीपल आर फ्रॉम दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा। जो कोई वीडियो देख रहे हैं उसमें से बहुत लोगों ने मुझे मिल भी चुके हैं साइट पे। मैं पर्सनली दिल्ली में जब जाता हूँ मैं उनसे मिल आता हूँ। मेरे पास कस्टमर्स फ्रॉम बैंगलोर, हैदराबाद, कोची, केरला, इन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रखी है। आउट ऑफ इंडिया की बात करो तो आई हैव मेजर इन्वेस्टर्स फ्रॉम दुबई, आई हैव फ्रॉम सिंगापुर, आई हैव फ्रॉम ओमान, आई हैव फ्रॉम जकार्ता, जिन्होंने हमारे साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की है, वो भी ऑनलाइन। बट The reason दिल्ली is के जो trust. बायर्स हैं या दिल्ली के जो इन्वेस्टर्स हैं वो पुणे में क्यों इन्वेस्ट करें? वो दिल्ली में ही करें, वो उनके पास है। सर दिल्ली की जो AQI लेवल है वो तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो सब महसूस कर रहे हैं। 1000+ चल रहा है। करेक्ट सर। पुणे का जो AQI लेवल है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 50 to 60। ओके, सेकेंड है कि आपके दिल्ली गुड़गांव में 5.5-6 करोड़ के नीचे कुछ है नहीं अभी सर। मुझे तो ऐसा लगता है अभी अगर 3 BHK किसी को लेना है और उसके पास 2-2.5 करोड़ है, 3 करोड़ है, तो लगता है कि वो गरीब हो गया है, उसके पास है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे सर सेफ इन्वेस्टमेंट क्या है कि आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स आपके पोर्टफोलियो में ऐड करते जाओ। जी, जैसे मैं मेरे कंसल्ट भी करता हूँ मेरे कस्टमर्स को, आप पोर्टफोलियो बनाओ। शाहपुर जी जैसा क्या है कि आपकी ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, जैसे हर कोई यहाँ पे मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो राइट, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से टाटा का स्टॉक है, जिसमें आपको रिकरिंग रेंटल यील्ड मिलता जाएगा। पैसे जहां भी लगाए वो 70 लाख रहे, 1 करोड़ रहे, 2 करोड़ रहे, जी, तो आपको चीज यहाँ पे सिक्योर्ड है, उसका रिटर्न्स आपको मिलता है, प्रोसेस आप फील करते हो रीसेल के हिसाब से, रेंटल के हिसाब से। एंड द बेस्ट थिंग इज आप कहीं भी दुनिया में रहो, आपको आने की जरूरत नहीं। मैं तो चाहूंगा आप आ जाओ, मिलो, ओवर अ कॉफी मिलते हैं यहाँ पे, बट वापस अगर आना नहीं हुआ तो यू हैव SP एज योर बैकअप। ऑलराइट। एंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो शाहपुर जी के प्रोजेक्ट्स हैं पुणे में, उसमें इन्वेस्टमेंट कितने से शुरू हो जाता है मिनिमम? सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स मेरे यहाँ पे 70 लाख रुपीज से स्टार्ट होता है। ओके, आइडियली मेरे पास प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में 1 बेड अपार्टमेंट भी थे जो तकरीबन हमने लॉन्च किए थे 2020 में एट अ प्राइस ऑफ अराउंड 32-34। ओके, द करंट मार्केट प्राइस इज 60 लाख रुपीज सर। 32-34 लाख रुपीस से 64 लाख रुपीस आज 60 to 64 लाख रुपीज का कॉस्टिंग है सर, ओके। और रीसेल आज की डेट में कोई कस्टमर्स नहीं कर रहा है। हाँ, मैंने वहाँ ये मुझे क्यों पता है ये भी बता देता हूँ कि फिलहाल हमने पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर हैंडओवर नहीं किया है, तो बिल्डर NOC लगता है फॉर योर रीसेल। राइट, तो मेरे पास आज की डेट में ओनली 16 NOCs दिए हैं मैंने आउट ऑफ 1600। आपने ये कहा कि आपने अभी तक हैंडओवर नहीं किया है पूरा प्रोजेक्ट, करेक्ट तो आपके एंड से डिले है ये प्रोजेक्ट, ये मानो? टाइमलाइन के 1 से 1.5 साल पहले हूं मैं। मेरा जी। टाइमलाइन था टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय मार्च 2028। ओके, मैं पूरा 21 एकर्स इसको डिलीवर कर रहा हूं बाय दिसंबर 2026। अच्छा, ये जो वीडियो मैं देख रहा हूँ ये पुरानी वीडियो है? ये पुरानी वीडियो है सर, जो हमने 2019 में शॉट किया था। ये 21 एकर्स का है। जो आप मुझे पूछ रहे थे पीछे क्या है, ऐसा 21 एकर्स डेवलप होगा। ओके, यहाँ पे जॉयविल सेलेस्टिया 9 एकर्स है। 2019 का वीडियो तो है। आपने पूरा लैंडस्केप ही चेंज कर दिया। अभी हम Correct, जाएंगे sir. तो हमें तो दिखेगा। ये हम लोगों ने खेती देख के लोगों ने टोकन्स दिए थे, आज उनका घर बन गया है, और जो एक्सपीरियंस वो कर रहे हैं इसी के वजह से मेरे पास 30% री-बाइंग है, जिन्होंने हडपसर NX से जॉयविल सेलेस्टिया में अपग्रेड किया है खुद को, और ये यूनिट्स बेचे नहीं है। रेंट में दे देंगे That's उसको correct. 5% 6% के रिटर्न में। 5 to 6% का रेंटल यील्ड है, जो मार्केट में Great. आज की डेट में नहीं मिल रहा है। तो हम 3D मॉडल देखें और उसके बाद साइट Yes, पे sir. चले। हम पहले ये 3D मेन model गेट ऐसे ही होगा एंट्रेंस? यस सर, एग्जैक्टली द सेम रेप्लिका। इसमें 2 टाइम क्लॉक्स हमने ऑलरेडी रेडी कर चुके हैं, 20 में हॉर्सेस आएंगे। सो दिस इज हाउ द एंट्रेंस इज। आगे चल के ये जो ट्रीज है ये पूरे हम कर्व करेंगे, ओके, और ये जो क्लब हाउस अभी आप देख रहे हो, दिस जी। इज एन आर्टिस्टिक इंप्रेशन एज इट इज। आप देखोगे साइट पे, यू विल सी व्हाट आई सी। ओके, तो हम पहले अभी 3D मॉडल देखते हैं, ठीक है एंड देन वी कैन प्रोसीड टू सी द साइट। जो हमने Alright. इतना सब ज्ञान दिया है जी। उसको हम विजुअलाइज करते हैं एट साइट। एंड रेसिडेंट से भी मिलेंगे वहाँ डन पे। सर। ऑलराइट, सो ये जो प्रोजेक्ट है, जितना मैंने आपको अभी वीडियो में बताया, सारी चीज़ें बताई, सो ये एक्चुअल मेरा 3D मॉडल है जो 21 एकर्स का है। इसका नाम है जॉयविल हडपसर NX।
Okay. सो ये देखोगे 21 एकर्स में बस 21 बिल्डिंग्स है, एज इट इज रेप्लिका आपको साइड पे मिलेगा। सो यहाँ से देखोगे ये आपका एंट्रेंस है, ये आपका एग्जिट है। एंटर करते ही 35,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, जिसमें ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, हाई एंड जिम, बैंक्वेट्स और एम्फी थिएटर जो साइड पे अभी रेडी हो चुका है। ओके। ये आपका पार्किंग है, इसके नीचे 2 लेवल का पार्किंग रहेगा, बेसमेंट एंड ग्राउंड, उसके ऊपर पोडियम एंड 21 फ्लोर्स का बिल्डिंग रहेगा। ऑलराइट। यहाँ पे हमने आपको एक रैम्प दिया है। वंस यू क्लाइम ऑन दिस रैम्प, जो कोई एमिनिटीज हम लोग ने बात की, सारी एमिनिटीज पोडियम पे है। पोडियम यानी ग्राउंड के एक लेवल ऊपर। ओके। ये सबसे बड़ा पोडियम है ईस्ट ऑफ पुणे का, जो तकरीबन 9 एकड़ का है। बट रैंप के ऊपर आपने बोला कि व्हीकल्स लेकर नहीं जा सकते। कोई व्हीकल नहीं जा सकते, बस 2 ही व्हीकल्स जाएंगे सर। वन इज योर एम्बुलेंस एंड सेकंड इज योर फायर ब्रिगेड। ओके, आई वाज अबाउट टू आस्क दिस, आपने पहले ही बता दिया। उसके अलावा ना 2 व्हीलर जाएगा ना 4 व्हीलर जाएगा। ओके। सो बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन तक सारे एमिनिटीज इस्तेमाल कर सकते हो जी। सो अलॉन्ग विद द लार्जर क्लब हाउस अपने पास 1, 2, 3, 4 छोटे क्लब हाउसेस है। वी हैव फेस्टिवल लॉन, फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस, कबड्डी, एम्फी थिएटर, ओपन इन सिनेमा, हस्बैंड वाइफ वो वर्क इन, जिनको किड्स को कहाँ रखना है उसके लिए सेपरेट सा क्रेश है। सो यू नेम द एमिनिटीज एंड यू गेट ऑल ऑन द पोडियम एंड इट्स कंप्लीट व्हीकल फ्री पोडियम। सो इतने सारे एमिनिटीज आपने दिए हैं, इसमें 70 और जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है 40 उसमें plus amenities. 40 प्लस Correct, एमिनिटीज, sir. विच मीन्स कि बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ द मेंटेनेंस। नॉट रियली सर, उसके लिए भी प्रोसेस है। एज ऑन डेट मैं आपको बताऊंगा कॉस्टिंग और सारी चीज़ें, मेंटेनेंस कैसा है, उसके लिए भी हमने प्रिकॉशन मेजर्स लिए है। तो नॉर्मल मेंटेनेंस से भी आपका मेंटेनेंस कम आएगा, इतना मैं बता सकता हूँ। ओके। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग हैवी मेंटेनेंस, ना ही आपको इसी कोई भी एमिनिटीज की मेंबरशिप लेनी है। सारा आपको लाइफ टाइम टिल द टाइम यू ओन द अपार्टमेंट यू हैव फ्री टू यूटिलाइज दिस। ऑलराइट। अक्सर ऐसा देखा है कि जहाँ पे इतने सारे लग्जरी एमिनिटीज होते हैं ना, वहाँ पे यू हैव योर हाउस, हाँ, आप या तो EMI भी पे कर रहे होते हो, Correct. जिन्होंने भी होम लोन लिया होगा। EMI खत्म होने के बाद भी मेंटेनेंस के टाइम पे ऐसा लगता है कि EMI भर रहे हैं हर महीने, नो लाइफ लॉन्ग। यहाँ पे आइडियली अगर देखा जाए, एक एवरेज में बता देता हूँ, 670 स्क्वायर फीट का जो मेरा 2 बेड अपार्टमेंट है जी। उसका मिनिमम कारपेट के हिसाब से पकड़ो तो 3 रुपीज विल बी मिनिमम, ओके। 4 रुपीज विल बी मैक्सिमम कारपेट एरिया पे मेंटेनेंस आपका। Okay. उसके अलावा आपका कोई एक्स्ट्रा मेंटेनेंस भी यहाँ पे नहीं जाएगा। ऑलराइट। तो ऐसा तो नहीं है कि कल को उनको क्लब हाउस यूज करना है तो इसके लिए अलग से नहीं पे sir. करो, Everything जिम is- यूज करना है तो अलग से पे करो। नो सर, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दी वॉट एवर पैकेज वी डिसाइड अपॉन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो यहाँ पे सारा ट्रांसपेरेंसी के साथ बताएंगे कि कैसा क्या कब कब देना है, और मेंटेनेंस आपको एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे जो एमिनिटीज है उसमें जो गैस पाइपलाइन है, जो रिक्वायरमेंट या गैस कनेक्शन चाहिए लोगों को, वो कैसे है? पानी का कैसे अरेंजमेंट है यहाँ पे? वाटर पाइपलाइन हमने है? ऑलरेडी कर रखे हैं जी। सो हम जो लाएंगे वो MNGL के गैस पाइपलाइंस लाएंगे। Okay. बहुत जनों को पता रहेगा व्हाट इज द रूल ऑफ MNGL। जब भी 51% ऑक्यूपेंसी स्टेप इन होती है तब आपका MNGL प्लेस में आता है। Okay. तो पूरे घर के हर किचन में हमने प्रोविजंस ऑलरेडी कर रखे हैं। ऑलराइट, सो इट्स प्लग एंड प्ले। यस सर। तो कब तक एक्सपेक्टेड है यहाँ पे? यू ऑलरेडी टोल्ड कि वी हैव कंप्लीटेड अराउंड 49 to 50%, जस्ट 1 or 2%, मतलब अगला एक आधा टावर डिलीवर होने तक MNGL विल बी कमिंग इन प्लेस। ऑलराइट। अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरनेट कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, वो So कैसे? we already 1600 families are staying inside. Jio, Fiber, Airtel, जो आप बोलो वो connections already आ रुके हैं। ओके। एंड व्हाट अबाउट वाटर पाइपलाइन कनेक्शन? We have 3 provisions. One, we are in the corporation limits, PMC, Pune Municipal Corporations. ओके। Pipelines मैंने डाल रखी है। अगर आप सच बताओ, आपने अगर पूछा कि पाइपलाइन में कॉर्पोरेशन का पानी आ रहा है, तो अभी नहीं आ रहा है। Okay. To be very honest, वो आपका स्टार्ट होगा अगले 2 महीने में। Alright. 36 करोड़ का टेंडर इज ऑलरेडी साइंड विद द गवर्नमेंट। ओके। सेकंड, बिल्डिंग के नीचे बोरवेल है। बोरवेल से क्या होता है, हार्ड पानी आता है। जी। फॉर दैट रीजन जो मैंने आपको निर्मिति में बताया, सो वी हैव अ सेपरेट सॉफ्टनिंग प्लान। राइट। थर्ड इज, ऐसे मैंने बताया, एज अ हेरिटेज प्रॉपर्टी, सो वी हैव 8 नेचुरल वेल्स एज वेल। सो Okay. पानी की आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा। सो वी हैव ऑलरेडी 3, एंड इन द वर्स्ट केस सिनेरियो मोर 2 provisions आर ऑलरेडी बीन प्लान्ड, ओके। because the class which is going to be staying here starts from 60 lakh rupees till 15.5 crores. ऑलराइट। And in order to have a good legacy is what we are working with. So we already have planned these minute things already in place. ओके। तो ये इस प्रोजेक्ट का हो गया। That's व्हाट अबाउट योर नेक्स्ट फेज, जो दूसरा फेज है इसका? We'll be talking about the Joyville Celestia. ये क्या है? This is the model for the Skylux, the Duplay penthouses, जो मैंने आपको बताया, that are in Joyville Celestia. All So right. this is the 3D model, the building elevation for this. Okay. They have their private rooftop amenities as well.
So rooftop amenities, okay. So ऐसे amenities होंगे. That is your rooftop, and this is your private podium amenities. That is on the lower podium. So these are only accessible for these particular towers. Okay. So I'll show you the Joyville Celestia one. This is the roadmap for your complete Joyville Celestia. The project we saw was Joyville Hadapsar Annex. The project we are going to see is Joyville Celestia. So the amenities, lifestyle here is completely. And this is spread across how many acres? It's spread across 9 acres. Nine In 9 acres, we have 9 buildings. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. All right. 75% is greenery. Only 25% is your construction. Okay. So enter करते ही आपको मिलेगा Muga court. That is for your lawn tennis and a basketball court. That's your multi-purpose lawn. That's a naturopathy center, which is Okay. much needed as on date. This central amenity space on the podium, that is of 2 acres. It will be complete vehicle free. Okay. यहाँ पे you get an international size lap pool. नया concept है यहाँ पे aqua gym with trainer. Clubhouse is a actual 10,000 square feet plus clubhouse. That is state of art clubhouse. You get a multi-purpose lawn, and the rest amenities you see here around are completely based on your wellness theme. जैसे कि wellness की बात करूँ, I have hammock garden, forest trail, cabanas, trellis walk. All are based on your wellness theme. Let me just zoom and show it across. So this is based on your complete wellness theme amenities. This building number 2, building number 3, building number 4 are your duplex penthouses. Wherein जैसे अपने previous building structure में देखा, they have their own rooftop private Right. amenities. Tower number 7, that is Omega. Tower number 8, that is Orion. Tower number 9, that is Stellar. So these all are your 2-bed apartments. You have opportunities right now to step in here. Okay. Wherein And these how many three- total number of flats are here? Here are approximately 900 to 950 units. All right. So here the density is cut down to 50% and more premium people are going to step in. Because this is your 3-bed apartment, that is Phoenix. These are your duplex and the rest are your 2-bed apartments. So when this project was launched? This was launched, sir, 1 year back. Okay. उसमें से if I talk about Skylux 2 and Skylux 3, इनका possession आपको मिल रहा है August 26. This is Next year. 95% ready. एक साल से भी कम टाइम है, बन जाएगा. Building structure is 95% ready. Flooring part is already done. Tiling and the painting final texture is ready. By August 26 is what we are going to deliver. So we'll go and see these also. So we'll be going inside and able to see the construction shots also. All right. So tower number 1, that is Phoenix, and tower number 5, that is Nova. So is this project also divided in phases, like phase 1 and phase 2, or entire No, project sir. will get Entire delivered? project will be getting delivered approximately by December 28. Okay. Because tower number 7, 8 and 9 are supposed to be delivered by June 28. So the Okay. complete handover of this 9 acres will be by December 28. You can look apartments for 7, 8 and 9, which are late possessions, which will help you to plan your finances for the next 3 years also. All right. यहाँ पे you can also plan for people who are first time home buyers. Okay. जिनको अभी डाउन पेमेंट के लिए पैसा कम है. जी. So we have tie-ups with several banks. और जिनको अगले पेमेंट्स के लिए अगले 3 साल है टू पे योर पेमेंट्स, तो Okay. वो लोग भी यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्ट भी कर सकते हो या फिर एंड यूज के हिसाब से भी देख सकते हो. All right. ठीक है, अब हम साइट पे चले. साइट पे जाने के पहले हम पहले सैंपल फ्लैट देख लेते हैं जो मेरे सेल्स ऑफिस में, जी. फिर साइट पे चलते हैं. ओके. ये जो सैंपल फ्लैट है ये आपका जॉयविल हडपसर एनेक्स में, दिस इज 670 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया. ओके. ये आपकी फॉयर स्पेस है. जी. टाइलिंग क्वालिटी विल बी एग्जैक्टली द सेम, द पेंट क्वालिटी विल बी एग्जैक्टली द सेम. ओके. दिस इज योर लिविंग जो है 14/10 का. ऑल राइट. 4/8 का डाइनिंग स्पेस अलग सा है. ओके. दिस इज 4/8 का डाइनिंग. सो ये एल शेप है यहाँ पे. दैट्स हम करेक्ट. जब वहां से एंटर करते हैं, हमने वहां से एंटर किया, एंटर करने के बाद दिस इज ये द आपका लिविंग लिविंग एरिया. स्पेस हो गया. ये वॉल से ये वॉल का साइज क्या होगा? तकरीबन सर ये रहेगा आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 फीट रहेगा सर. 10 फीट के करीब. That's एंड देन दिस इज द एल शेप एल डाइनिंग. शेप डाइनिंग दैट इज 4/8. ओके. ये आपका बालकनी है दैट इज 10/4. ऐसा 10 रहेगा, ऐसा 4 है. This is 3 side covered from the right, covered from the left and from the upstairs. Alright. So alternate even odd ये concept नहीं है, जिसकी वजह से ना ऊपर ना नीचे किसी का इंटरवेंशन, ना आजू बाजू किसी का, आपका प्राइवेसी विल बी सिक्योर्ड. ओके. बट मुझे एक चीज बताइए, जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, हाँ मुझे रेलिंग हाइट कम लग रही है इसमें. सर कंपेरेटिवली अगर मैं यहाँ पे खड़े होऊंगा तो मेरे तो कमर से भी नीचे ये रेलिंग हाइट है. करेक्ट. तो जो हायर फ्लोर में मैं जाऊंगा तो मैं शायद खड़े ही नहीं हो पाऊँ बालकनी में ऐसे. सर ये क्या हमने वेंटिलेशन के हिसाब से दिया है, बट इफ यू वांट टू पुट अप, जैसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं
तो अब एक नया कंसेप्ट निकला, यू कैन फिट अप एन इनविजिबल ग्रिल। ऑलराइट, हमने ये बिठाया था एज पर कस्टमर्स फीडबैक। सो यहाँ पे Okay. जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं दोज आर एज पर योर कस्टमर्स फीडबैक। अगर मैं इसको ये हाइट पे भी देता तो व्यू इतना अच्छा नहीं मिलता बिकॉज ऊपर लेंटल है, सो जी। दिस हाइट शुड बी मेंटेन्ड। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना ये थोड़ा सा और ऊंचा होगा ओरिजिनली। सो आइडियली ये आपका मॉक अपार्टमेंट है, बट एक्चुअल में जो आपको फ्लैट डिलीवर मिलेगा इसका जी। हाइट यहाँ तक रहेगा सर। तो जो आप Alright. बोल रहे हो कमर तक की हाइट आपको वहीं पे मिल जाएगी। हाँ, क्योंकि ये मुझे नीचे लगा ये। सर दिस इज अ मॉक अपार्टमेंट, ऑलराइट, दिस इज डेवलप्ड एज पर द स्टैंडर्ड साइजेस, बट आपका उसका हाइट ऊपर ही आता है। ठीक है। दिस इज योर ब्यूटीफुल किचन जो है तकरीबन 8.5 बाई 7 का। ओके, तो इसमें आपको मिलेगा 1 और 2 प्लेटफॉर्म्स, Alright. सिंक, टैप एंड डैडो फीट टाइल्स अप टू 2 फीट, सेपरेट ड्राई बालकनी जो है तकरीबन 6.5 बाई 3.5 की, 3 साइड कवर्ड। अब यहाँ पे मेरा ऑफिस स्पेस है इसलिए मैंने ग्लास लगाया, जी। बट ये पूरा डक्ट में ओपन होगा। ये Alright. डक्ट कोई भी डक्ट में ओपन नहीं होगा। इसके सामने ना किसी की खिड़की ना किसी का दरवाजा, बिकॉज लेडीज आर वर्किंग हियर। सो यहाँ Right. से व्यू आपका अनऑब्स्ट्रक्टेड एंड ओपन रहेगा। ओके, और किचन का साइज क्या है? 8.6 बाई 7 फीट। करेक्ट। ऑलराइट, This is your bedroom number 1. This is 10 by 11, Okay. जिसमें आपका क्वीन बेड, वार्डरोब 2.5 स्क्वायर फीट की वार्डरोब स्पेस रख के भी यू हैव एम्पल ऑफ स्पेस टू रोम अबाउट। जस्ट लेट मी चेक। 2.5 स्क्वायर फीट की वार्डरोब स्पेस, आपका क्वीन साइज बेड, स्टडी टेबल लगा के भी यू हैव प्लेंटी ऑफ स्पेस टू रोम अबाउट। द विंडो साइज विल बी रिमेनिंग द सेम 6 by 6। इंटरनल जो ग्रिल पैटर्न है वो सेम रहेगा। दिस Alright. कैन बी यूटिलाइज एज योर स्टैंडिंग बालकनी कंसेप्ट सॉर्ट ऑफ। ओके, सो यहाँ पे 670 स्क्वायर फीट सुनने में थोड़ा छोटा लगता है, जी। बट अगर आप लेआउट ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डेड स्पेसेस कहीं भी नहीं है। Right. इट्स अ जीरो वेस्टेड डिजाइन विद अ मैक्सिमम लिवेबल एरिया। ओके, एंड फ्लोर टू सीलिंग हाइट कितनी है? 9.5 है सर, 9.5 स्टैंडर्ड साइज एज पर एरोनॉम्स। ऑलराइट, दिस इज योर कॉमन वॉशरूम जिसमें ऑन द लोअर टाइलिंग पार्ट आपको मिलता है एंटीस्केट टाइल्स। Okay. द सिंक, कमोड एंड शावर विल बी जैगवार और इक्विवेलेंट। ऊपर Alright. आपको फॉल सीलिंग भी करके मिलेगा। जी। जस्ट टू रिकॉल, आपने वीडियो ध्यान से देखा है कि हाँ, नहीं? हाँ। फॉल सीलिंग के ऊपर क्या था ये आप विजुअलाइज करोगे, जो Correct. मैंने निर्मिति में दिखाया था। गीजर एंड पाइपलाइंस होंगे इसके ऊपर, परफेक्ट, राइट? परफेक्ट। ओके, एंड मैंने ये भी देखा है जो अच्छे डेवलपर्स हैं दे कीप जो बेदिंग एरिया है ना, जो नहाने वाला एरिया, वो थोड़ा सा नीचे होता है। अगर आप ये देखोगे ध्यान से, अभी यहाँ से वीडियो से समझ में आएगा, दिस इज स्ट्रेट एंड दिस इज अ बिट स्टीप, जिसकी Right. वजह से यहाँ पे पानी आपका जमेगा नहीं, इजीली इट कैन गो। ओके, तो थोड़ा आपका सी स्लोप आपको करना ही पड़ता है, तो वो स्लोप वाला है आपका। तो दिस इज स्ट्रेट एंड इट इज गोइंग स्लैंट अ बिट। ऑलराइट, एंड दिस मिरर विल बी देयर। नो सर, दिस इज जस्ट केप फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन मैंने पर्सपेक्टिव। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रिव्यू किए हैं और जब मैं मिरर के बारे में बोलता हूँ तो बोलते हैं नो सर दिस मिरर इज मैं वेट कर रहा हूँ कि कब Sir. डेवलपर्स मिरर भी देना शुरू करेंगे। सर देखो, कैसा देने के लिए दे सकते हैं, बट जी। हर घर की जो लेडीज है हाँ। उनका अलग प्रोपोगेंडा रहता है कि Correct. आई वांट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, मुझे व्यू चाहिए, सर्कल चाहिए। तो वी हैव जस्ट गिविंग यू बेसिक। यहाँ पे हर चीजें आपको व्हाइट गुड्स नहीं मिलेगा, Right. बेसिक, बट ऑल विल बी प्योर क्वालिटी। ओके, वायरिंग पूरे घर में मैंने कर रखा है बिकॉज द कंस्ट्रक्शन हियर इज कंप्लीट कंक्रीट। अगर Right. आपको खील भी ठोकना है तो यू हैव टू गेट ड्रिल मशीन्स। तो Okay. मैंने पूरा वायरिंग घर में कर रखा है। जैसे एक डेमो दिखा देता हूँ। जी। ये आप यहाँ पे इन्वर्टर बस आपको प्लग इन करना है। ऑलराइट, मास्टर बेडरूम का डोर एग्जैक्टली ये लेंटल के नीचे आएगा। सो जैसे भी आपका मास्टर बेडरूम का डोर ओपन भी हो तो आपको मास्टर बेडरूम की प्राइवेसी हैम्पर नहीं होती। और फॉयर एरिया मिल जाता है। दैट्स करेक्ट। तो आपकी प्राइवेसी भी होती है, फॉयर स्पेस भी मिल जाता है, तो आपका प्राइवेसी हैम्पर नहीं होता है। जी। दिस इज योर मास्टर बेडरूम जो है 10 बाय 12.5 का, ओके, विद एन अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम ऑलराइट। एंड द विंडो साइज रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम। सो विंडो में जो आप ग्लास यूज करते हैं वो टफन ग्लास होता है या नॉर्मल? So these are toughened glasses. These are 80% soundproof. ओके, और एंड व्हाट आई नो अबाउट पुणे इज कि यहाँ पे कुछ ऐसे सीजन्स होते हैं जहाँ पे विंड स्टॉर्म काफ़ी तेज़ होते हैं, जो हवा चलता है वो Correct. काफ़ी तेज़ चलता है। Correct. तो ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं आएंगे कि विंडो टूट गया या शीशे टूट गए? 80% जैसे मैं साउंड प्रूफ भी बोलता हूँ तो ग्लास भी यूज करते हैं, टफन ग्लासेस है, ये आप देख सकते हो। दीज आर ऑल योर टफन ग्लासेस। जी। 80% साउंड प्रूफ है, इररिस्पेक्टिव कितना भी आपका बड़ा विंड फ्लो आ जाए उसका कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं होगा सर। ऑलराइट, So this was all about the 2 BHK. I hope you have liked this video because 670 square feet, no dead space, zero wasted design with the nearest position. So एक सैम्पल फ्लैट है मेरा जो जॉयविल सेलेस्टिया में, दैट इज अ 3 BHK जो 936 स्क्वायर फीट का है, जी। वो भी एक दिखा देता हूँ।
इसका टाइलिंग क्वालिटी लेआउट आपको तो समझ आ ही गया रहेगा। Right. अब उसमें थोड़ा एडवांस वर्जन चीजें हैं इन टर्म्स ऑफ योर बेसिक, दैट इज योर टाइलिंग, सैनिटरी फिटिंग्स, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके ये मेरा सैंपल फ्लैट है जो जॉयविल सेलेस्टिया में है, 936 स्क्वायर फीट वाला सैंपल है। ओके ये आपकी फॉयर स्पेस है जो 3.5 by 4 की है। दिस इज योर ह्यूज लिविंग एंड डाइनिंग जो तकरीबन 19.5 by 10 का लिविंग एंड डाइनिंग है। ओके, यानी इस वॉल से दैट्स करेक्ट। वो टिल दिस बालकनी वाली वॉल जो है 19.5 by 10 का आपका लिविंग एंड डाइनिंग है। Okay. दिस इज योर ब्यूटिफुल बालकनी। दिस इज योर ब्यूटिफुल बालकनी जो है तकरीबन 10.5 by 5 की, 3 साइड कवर्ड, नो इंटरफेरेंस ऑफ द अपर ऑफ द फ्लोर नॉर ऑफ द नेबर्स, प्राइवेसी सिक्योर्ड। ऑलराइट। दिस इज अ बटरफ्लाई शेप्ड यूनिट। सो कारपेट एरिया 936 सुनने में बहुत छोटा लगा रहेगा, जी। बट सी द स्पेस यूटिलाइजेशन, इट्स अ बटरफ्लाई शेप्ड यूनिट। सो आपका एक बेडरूम यहाँ पे है जो है आपका 10 by 12 का विद अ विंडो साइज 8 by 8। सो आई जस्ट शो यू द विंडो साइज ऑल्सो, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। 8 by 8 is the window size with an internal grill ओके and 3 track that is including the mosquito net. ऑलराइट। इसमें टाइलिंग क्वालिटी आप देखोगे वेट्रीफाइड टाइल्स 4 by 2 है। दैट्स योर कॉमन अटैच टॉयलेट बाथ जिसमें आपको ऑन दी लोअर टाइलिंग पार्ट यू गेट एंटी-स्किड टाइल्स, ऑल दी सैनिटरी फिटिंग्स विल बी टोटो और इक्विवेलेंट। ऑलराइट। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज योर किचन। This is your kitchen, that is L-shaped platform, sink, tap and dado feet tiles up to 2 feet. So अब देखोगे जगह भी आपको अच्छी खासी स्पेस यूटिलाइज करने मिलती है। This is your separate dry balcony, that is 6.5 by 3.5, 3 side covered. The view will be open. All for the ladies who are watching. As per the ladies' feedback, we have given you a sink also. ओके, एंड ये एक तरह से अच्छी चीज भी है कि नेचुरल सनलाइट भी है बालकनी करेक्ट सर। तो आप देखोगे दिस इज ओरिजिनली आपको सनलाइट, हर घर में वेंटिलेशन सनलाइट मिलनी ही मिलनी है। ग्रेट। एंड मैंने एक चीज और ऑब्जर्व करा कि यहाँ पे व्हेन यू एंटर द हाउस हाँ हाँ आपको लिविंग और डाइनिंग एरिया दिखता है, करेक्ट पूरा घर तो आपको दिख ही नहीं रहा है। एग्जैक्टली। तो आपकी प्राइवेसी भी उस हिसाब से मेंटेन रहती है कि एक बेडरूम वहां पे, 2 बेडरूम्स यहाँ पे, सो योर प्राइवेसी इज सिक्योर्ड। राइट। दिस इज योर किड्स बेडरूम जो है तकरीबन 9 by 11.25 का बेडरूम है। ये विंडो साइज भी बड़ी है इसकी, 8 by 8 की विंडो है, इंटरनल ग्रिल सेम है। ये उसका रहेगा कॉमन वॉशरूम जिसमें से आप देखोगे एंटी-स्किड टाइल्स, ऑल सैनिटरी फिटिंग्स आर टोटो और इक्विवेलेंट ही रहेगा। ऑलराइट। फॉल सीलिंग, होप यू रिमेंबर। करेक्ट। ये आपका रहेगा इन्वर्टर के लिए, वायरिंग्स ऑलरेडी कर रखे। इफ यू विश टू फिट अप जस्ट नीड टू प्लग इन द इन्वर्टर। ओके। दिस इज योर मास्टर बेड। मास्टर बेड जो है दैट इज 10 by 13। 10 It's a feet by used 13 one, feet. 10 by 13 with an attached toilet bath is what you can see behind. That is an attached toilet bathroom to your master bedroom. ओके। And this is again your beautiful balcony to your master bedroom. Just a second. This is your beautiful balcony to your master bedroom, which is 10 by 4. It is equivalent to the size of the living balcony. So Alright. you will find no dead spaces here. Maximum livable area with zero wasted design. अभी अगर गौर से आप देखोगे ग्रिल पैटर्न जो भी हमने बनाया, इम्प्रोवाइज वर्जन में कैसा है कि छोटे बच्चे बहुत सारे बालकनीज में आते हैं, जी। मॉम डैड का ध्यान नहीं रहता है जी। तो यहाँ से वो उनका जो मुंह है वो भी बाहर नहीं निकाल सकते, पैर भी अगर बाहर निकाले तो फिटअप इवन नहीं पेट्स होगा। भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। करेक्ट। तो आपके घर में पेट्स भी रहे, छोटे बच्चे भी रहे, तो हमने सब उस हिसाब से डिजाइन किया है कि सारे बच्चों को सेफ्टी सिक्योरिटी मिले और ताकि मॉम डैड का भी ध्यान नहीं रहे, तो दे आर सेफ हियर। मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पैटर्न में बेसिकली बच्चे ना क्लाइंब नहीं कर सकते ऊपर। इसके ऊपर चढ़ सकते हैं सर, इधर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और जी। इसके अंदर से आप कूद भी नहीं सकते हो, तो आपका जी। मुंह भी नहीं निकलेगा। तो वी हैव डिजाइन्ड एवरीथिंग इन दैट पर्टिकुलर वे। ग्रेट, वेरी नाइस। एंड यहाँ पे मैं आई कैन ऑल्सो सी कि आपने जो पाइपलाइंस रखा है, करेक्ट पाइपलाइन एंड वॉल के बीच में आपने गैप डाला हुआ है क्लैम्प डालकर। करेक्ट सर। अभी बहुत सारे डेवलपर्स क्या करते हैं सर, सैंपल फ्लैट अच्छे से बना देते, जी। बट वहां पे आपके पाइपिंग्स नहीं दिखाते, जी। तो आपको सडन सरप्राइज मिलता है यहाँ से पाइपिंग कैसा आ गया। Correct. बट आइडियली यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इतनी कि जैसे हम डिलीवर कराएंगे वैसे ही वी आर गोना प्रिपेयर द सैंपल फ्लैट जी। आल्सो।
सो प्रखर, जैसे आपने सही बोला कि दीवार और पाइप के बीच में हमने जो क्लैम्प्स लगाए, जी। इसका कारण क्या होता है कि आपको सीपेज का प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि एक डिस्टेंस रहता है, इसी के लिए हम लोग क्लैम्प लगाते हैं ताकि आपका लीपेज सीपेज का प्रॉब्लम नहीं हो। आपने पाइप और वॉल दोनों के बीच में गैप क्रिएट कर दिया। करेक्ट सर, तो क्लैम्प की वजह से बट अगर आप इतना अच्छा पाइप यूज कर रहे हैं तो वो पाइप लीक ही नहीं करना चाहिए सर 99.9% तो नहीं होगा, जी। 0.1 एक थोड़ा नेगेटिव पकड़ लो, तो अगर उसके हो लिए भी जाता है- आपने ये प्रोविजन कर Yes, दिया। sir. तो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी ऑल्सो वी आर प्रिपेयर्ड, एंड ऑल बेस्ट केस के लिए भी वी आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड, इस Great. हिसाब से कि कस्टमर्स को कोई दिक्कत ना है, सो वी हैव डेवलप्ड अकॉर्डिंगली द प्रोडक्ट। ऑल राइट। Now we go to the site and see the actual site. This was all about the 2 sample flats we have. जी। Different variants we have in terms of the carpet area. We'll send you the details over that. हम अब actual site देखते हैं, you get an understanding, जो कोई हमने यहाँ पे explain किया है, you get a better understanding at this site. ऑल राइट। Actual site जाने के पहले I want just showcase you the premium segment, that is a Duplay. ओके। इसका carpet area रहेगा 1272 square feet is the carpet area. It starts from here. This is your foyer space. ये आपका foyer space है जो है 3.5 by 4. यहाँ से यहाँ तक it is 20 by 11 is your living and dining. Okay. Living के लिए you get a double heighted lobby that is 18 feet wide, that gives you a bungalow feeling. ऑल राइट। 11 by 5 is your deck. For an example, ये आपका first floor है, first and second belongs to you. Third floor का balcony will also be coming adjacent, Okay. जिसकी वजह से ऊपर नीचे privacy hamper नहीं होगा. ऑल राइट। That is your beautiful kitchen, that is 11 by 9.5, जिसमें 2 साइड पैरफिल्म प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे. 8 by 3.5 की ड्राई बालकनी है, वॉशिंग मशीन डिश वॉशर इजीली बैठ जाएगा. ऑल राइट। ये ग्रिल पैटर्न सेम रहेगा. ग्रिल पैटर्न के अंदर थोड़ी सी स्क्वायर शेप है जी। जहाँ पे मेरे हाथ है, दैट इज एन इंटरनल डक्ट स्पेस. सो अगर मैं एसी पाइप्स डक्ट्स बाहर पाइपिंग रखूंगा तो पूरा एलिवेशन हैम्पर होगा. Right. फॉर दैट ऑल्सो वी हैव टेकन माइन्यूट डिटेल्स. नीचे आपका कॉमन बेडरूम है जो है 10 by 13, ओके। जो है विंडो आती है 8 by 8 की. उसके बगल में आपको मिलता है कॉमन वॉशरूम जिसमें एंटी स्किड टाइल्स है, सैनिटरी फिटिंग्स ऑल जैगवार और इक्विवेलेंट. इंटरनल स्टेयरकेस रहेगा आपका 8 by 4 का, कंप्लीट ग्रेनाइट ग्लास रेलिंग टफन ग्लासेस. स्टेयरकेस के बगल में इफ एबल टू सी द स्पेस हियर, Right. दिस इज 7.5 into 7.5. either this is your store space or this is your work from home station setup. Okay. Either ways you can convert this. Outside your door you get a video door phone, you get a digital door lock, और पूरे घर में we have given points for AI. If you wish to convert your house into AI, you guys can. ऑल This was just about the lower floor. Once we go on the upper floor, that's your beautiful family room that is 11 by 9 with an additional storage space 3.5 by 4. ओके। Staircase के opposite there's a door and left side there's a door. This is how the structure is going to be. That's your kids bedroom, and behind the television is your attached toilet bath to your kids bedroom. ऑल राइट। Once on the staircase you climb, left side once you open the door, this is your attached toilet bath to your master bedroom, a small foyer space, and that's a beautiful master bedroom 10 by 13 जो laminated wooden flooring के साथ आता है, and उसके बाहर उसकी balcony जो है 6 by 4. ये वाली बालकनी। That's correct sir. So अगर इसका डिजाइन देखोगे, sum ups to master bedroom, attached toilet bathroom, common bedroom, common washroom, और kids bedroom, attached toilet bathroom. 3 bedrooms, 3 washrooms, a separate family room with a storage space and a separate storage space. Okay. This is called as a 3 BHK plus family room. ऑल राइट। Then let's proceed to see the site. ओके। So जो हमने एक्चुअल अभी तक जो सारी चीज़ें समझी है, जो हमने प्रोजेक्ट समझा है, जो हमने वीडियोस देखी है, दिस इज द एक्चुअल व्यू ऑन साइट. ये रहा आपका पूल. दिस क्लब हाउस इज स्प्रेड अक्रॉस 35,000 स्क्वायर फीट. ये है आपका पूल. दैट इज योर जिम, दैट इज योर कैफे, दैट्स योर बैंक्वेट, और ये है आपका पूरा एक्चुअल लाइफ. ओके। ये पूल भी पोडियम में बना है? नहीं सर, इट इज ऑन द मदर अर्थ. Okay. जो एमिनिटीज है दैट इज ऑन द पोडियम, दैट इज अबव द ग्राउंड. ऑल राइट। ओके, एंड आई कैन सी वाटर इज क्लीन. Yes, it's completely maintained. You can see the cleaning going on. It's completely water is recycled 24/7. There's a lifeguard present here. जी। Customers are happily enjoying the pool. रेसिडेंट्स। सर आप यहीं पे रहते हैं? आप यहीं पे रहते हैं? पूल में पानी आपको हमेशा साफ मिलता है? हमेशा? हमेशा हर रोज़? ठीक है, थैंक यू. तो मैंने यहाँ के जो रेसिडेंट्स से देखे उनसे भी पूछ लिया और उन्होंने अच्छा फीडबैक दिया. So आप देख सकते हो कि कस्टमर्स भी आर हैप्पीली एंजॉयिंग इवन इट्स अ वीकडे. और लंबा पूल है काफ़ी. बहुत लंबा पूल है. So we have this a normal pool and that's your kids pool. ऑल राइट. ये किड्स पूल है. और क्या क्या फैसिलिटीज़ है हमारे क्लब अभी हाउस यहाँ में? देखोगे यहाँ पे जिम है,
ये वाला. Correct. So this is complete entire your gym. Okay. This is your banquet. So even if you have any functions, तो आप यहाँ पे celebrate कर सकते हो. मैं एक बार पूरे वीडियो को ना घुमाता हूँ ऐसे. ये पूरा ग्रीन एरिया है. So this is your complete. हम इससे पहले वी वर देयर Correct. उस एंड में. ये देखिए वहीं से कितना हमने बड़ा पूरा पूल ये है. अपन ने देखा था. राइट. यहाँ पे रहेगा आपका जिम. कहाँ है जिम? ये. पहले बैंक्वेट देखिए. जी. आई थिंक कोई फंक्शन यहाँ पे हुआ कोई है. कस्टमर्स का फंक्शन चलता है, जैसे मैंने बताया 1600 फैमिली आर स्टेइंग ऑन. जी. तो यहाँ पे पूरा आपका फंक्शन वगैरह हो सकता है. कैपेसिटी ऑफ 100 पीपल. कोई फंक्शन रहेगा आप सेलिब्रेट कर सकते हो. जी. या फिर आपका टेनेंट्स का भी कोई फंक्शन रहेगा. सो उनको बुक birthdays करना का- होता है पहले से. या प्रायरली सोसाइटी परमिशन लेना पड़ता है एंड नॉमिनल चार्जेस. ओके. ये नॉमिनल चार्जेस क्या है? अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 2000 रुपीस के आसपास. ओके. not more than बहुत नॉमिनल है फिर तो. This is your beautiful gym, which Okay. is right now in use. ऑल राइट. Customers are happily enjoying the gym. हाय. आई वांट योर फीडबैक. Yeah, आई वाज रिव्यूइंग दिस प्रोजेक्ट. yeah. तो जिम में आपको सारे इक्विपमेंट्स मिलते हैं सही से? Yeah. Like after the ID card thing, हाँ. after it's been implemented, I found the gym pretty empty right now. ओके. Before it was pretty नहीं बट crowded. इट्स हाइजीनिक. साफ सुथरा hygienic, मिलता yeah, है. yeah. ऑल द इक्विपमेंट्स आर देयर. Yeah, it's everything. ऑल राइट. ठीक है. थैंक यू. तो जिम भी हमने देख लिया. अब हम कहाँ चलने वाले हैं? I'll show you the cafeteria also. So even after having a gym or having a pool area, you can have a delicious cafe here. This is Okay. also operational. That's a cafe. It's completely clean. After a bath in the pool, after your gym, you can have chill time here. ऑल राइट. So from now, here we'll be stepping onto the podium. पोडियम में क्या है? All the amenities, that is 9 acres podium. So completely amenities are on the podium. इसका और एक part है on the first floor, wherein you have indoor games, you have your Zumba area, you have your, where ladies can have their Zumbas, yogas. You have a dedicated space for that also. ओके. This is on the first floor of the 35,000 square feet clubhouse. You have a small work from home station also. All right. If you are bored sitting at home, you want some station, this is a work from home station setup which we have made. ओके. This is your indoor game zone where you have all types of indoor. लेट मी जस्ट शो द व्यू फ्रॉम हियर. ये देखिए. सो वी स्टार्टेड द वीडियो फ्रॉम दैट साइड. हम लोग अंदर गए. इसके नीचे पूरा जिम एरिया है एंड हम वहाँ से चलते हुए ऊपर आए एंड नाउ वी आर गोइंग. दिस इज़ द इंडोर गेम एरिया. This is the complete indoor game zone. You have your pool, you have your caroms, you have your chess, table tennis, everything present here. ओके. So you stay here only? Yeah. How is the feedback of the society? It's very great. So I just recently shifted it last month. You have to be a bit loud because I am wearing mic. You are not wearing mic. I have one question from you. मैंने इनसे भी पूछा था. Why as a tenant you would want to shift in this society? कहीं और भी तो बहुत सारे यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं. So सबसे best part यहाँ पे है कि amenities and the cleanness is very good. Okay. So from last like 1.5 month I'm living here. So best part is the water. The quality is very good. So Okay. Previously I was in like Magapatta side. So the water like TDS is around 800 and 700 plus, right? Okay. So here it's like 400, and the best part is the amenities. So all parts we can cover here. So for example, gym is here, pool and swimming pools, all the facilities very So you stay here alone or with family? good. With family. I'm with my wife. And how much do you pay as a rent? Only 17,000. So it's very less if you compare with Hinjewadi. So previously I stay in Hinjewadi. So there is 1 BHK rent is around 25,000 rupees. Okay. And there is no amenities, just the location. But here the cost of living is very low. And as compared to if you check with the amenities part is very good here. And from security point of view, let's say when you are not around at this location and your wife is alone at home, do you feel insecure or something? No,
because if we talk about the security perspective, then obviously there are lots of security guards is here. So I don't think like there is outside any person is allowed to get entry in that society. All right. So if given a chance, let's assume you stay here for another 2-3 years, or if given a chance, would you like buying into this society? Yes, of course, yes. I'm checking what the prices of here. So if I get the good, good deal, then I will prefer here only. All right. ठीक है. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Indoor देख लिया आपका. Indoor. This is the lawn area wherein in the mornings and the evenings here we have a yoga session, Zumba sessions for all the ladies. Okay. यहाँ पे the trees which you see, this is our original stud farm. So it is spread across 72 acres. You still have the horses present inside. All right. मैं यहाँ से pool area देखूँ. Yeah, you can see it from here. Okay. $35,000 square feet of a clubhouse. अब हम चलते हैं 9 acres का पोडियम. ये तो बस बेसिक था, अब पिक्चर बाकी है. Let's जी. see the whole podium of 9 acres. मैंने आपके इसमें एक बीटल वाला वो देखा था, बीटल. That is crash, sir. So we have on the podium. Once we enter the podium to the right side, पहला अपना crash ही पड़ेगा. Okay. चलते हैं वहाँ पे. Yes. Let's go to the podium. You will be able to see the complete vehicle-free podium that is spread across 9 acres. Whatever more facilities we have, that is your football, cricket, lawn tennis, kabaddi, crash, everything is on the podium and it's complete vehicle-free. All right. Let's go to the podium. Now we'll be passing on to the podium. So this is the ramp which is given. So it's a complete For vehicle-free. ambulance and For the ambulance fire and only brigade. the fire brigade for two major purposes we have kept this ramp. The rest it is a complete vehicle-free podium. Only cycles are allowed. Okay. That is the crest which we are talking about. This will be getting operational by December. All so right. if there are husband wife who have a younger kid and both are husband wife are working, they can keep up here. So this is a facility given by SP. Okay. This is your tower number 1. That's your tower number 2. If you minutely observe these details, you will be able to see outside your balcony. You're not able to see someone else's balcony. Right. Which we remember, which we see in the Nirmiti gallery. Correct. So the structure is aerodynamics. As in when we pass on this, on the podium also you get ample of ventilation. Okay. So even if you buy higher floors, lower floors, mid floors, ventilation हर जगह मिलेगी. सर आप यहीं पे रहते हैं? हाँ सर, कैसा फीडबैक है इस सोसाइटी का? तो रहने के लिए तो पूरा नहीं आए, आके जाते आते जाते रहते. बट आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है. अच्छा लगता है. अच्छा. ठीक. कब लिया था आपने यहाँ पे? मैं 2021 में बुक किया था. कितने में बुक किया था सर? 58 में. 58 में 2 BHK. 2 BHK. और आज क्या प्राइस है उसका? आज 70 के ऊपर गया है. 70 के 72 ऊपर. तक है. आप खुश हैं जो अप्रिसिएशन मिला? All right. क्योंकि 1 BHK जी. 54 गया है इनका कुछ तो. जी पार्किंग वाला 1 BHK 54 है. जी ठीक है. थैंक यू. यस सर. So this is your tower number 1. That's your tower number 2. Okay. And in the U shape, it comes till here. That is tower number 21. So आपका series 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 21. राइट. So this is a lawn. Here we are going to plan to set up a net practice where we have signed with Rohit Sharma Academy. ओके. So here will be net practices, but you can be utilized as your lawn, which can be utilized for any functions. ओके. There So how we many go. such lawns do you have? Approximately 4 lawns this type we have more Okay. that can be utilized as your festival lawn, multi-purpose lawn, either way you like. All right. Skating ring is this, right? That's correct. That's and a kids skating ring. activity. I can see lots of kids here. Yeah. So once we go proceed further, जी. as I mentioned, we have already delivered 15 buildings. 15 buildings are already been delivered. You must have seen the residents staying inside. This is your skating ring. So we Right. do have classes here happening on the weekdays, on the weekends for the skating ring. Along with the larger clubhouse, you have 1, 2, 3, 4 small clubhouses are also there. So what are there in these small So clubhouses? indoor games, you have your carrom, you have pool table. For an example, there are elderly who are not Right. able to walk, और कोई कोई हम जैसे आलस करते इतना दूर जाने का. So you have small 4 clubhouses also, which you can enjoy all the lifestyle here. एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा. I just now observe. यहाँ पे स्केटिंग रिंग है. I was thinking कि जो पेरेंट्स आते होंगे या जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स आते होंगे वो कहाँ बैठते होंगे. देन आई रियलाइज आपने Yes. यहाँ पे ये स्पेस जैसे मैंने आपको बताया, आपके बच्चे, मॉम डैड और उनके मॉम डैड, दैट जी. इज योर एल्डर जनरेशन, हर किसी के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज है. वेरी नाइस. So this is one of the small club houses. ऐसे अपने पास और 3 club houses है
So Okay. in all 4 plus 1, 5 clubhouses. That's your building number 3, which is completely occupied. कहीं सीपेज, आई एम जस्ट ट्राइंग टू लोकेट कि कहीं मुझे टूटा फूटा या सीपेज जैसा कहीं भी नहीं दिखेगा, आप ढूंढ के भी देख लो, आपको नहीं मिलेगा. You can see the kids playing here. That's your indoor game zone. राइट. There is what we are going to plan up for the cricket. ओके. So we're going to put up the nets here in the next 1 month. All the nets are fully going to put up here. एंड वो क्या है कि बास्केटबॉल कोर्ट एंड लॉन टेनिस That's कोर्ट. correct, sir. That's your basketball court, lawn tennis court. It's a Muga court, multi-purpose lawn है जिसमें आप basketball भी कर सकते हो, lawn tennis भी utilize कर सकते हो. ओके. You name the amenities and you get everything here on the podium. स्क्वॉश कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट. I do have a squash court, but I don't have any badminton. But that case, a dual-purpose court is what you can बट utilize. बैडमिंटन कोर्ट शुड बी इंडोर. ठीक है, मतलब नॉट इन दिस, मे बी नेक्स्ट टाइम Correct. इन सम अदर प्रोजेक्ट. तो बाकी जो आपको आगे towers दिख रही है, that is what we can give you possessions by the next 1 year. 95% it's already completed. All right. So the building structure is completely This one? ready. That's correct. Which is unpainted. राइट. That is your complete लेट मी building. जस्ट जूम इट. Yeah. So that is approximately 90% completed. The structure is ready. The tiling, painting, everything will be done within a year. December 26 is the possessions. If you're wishing to buy a nearest possession to start your early rental incomes, you can have there also. ओके. आई वांट टू सी द टफ. यहाँ पे इज इट अ कंक्रीट टफ या? So we still need to put up the grasses here, as I have showcased you in the Nirmiti gallery. राइट. This is the complete concrete one. ऑल राइट. सो अभी डलेगा. दैट्स द रीजन इट हैज नॉट बीन ओपन फॉर द That's correct, sir. That's the reason we have not opened it. It's kept locked. So you can see the labors. This work is still going on for this. राइट. It is getting delivered in the next 15-20 days is what we are going to deliver this also. ओके. So these are the 15 towers which are already been delivered. Are you able to see if no balconies, obstructions there? So each and every house has ample of sunlight, ventilation. राइट. So these all apartments which you're able to see here, if you can showcase here, these are let your me- west facing apartments. So in the evening also you get ample of cross ventilation and sunlight here. So is it right if I say that the design of these apartments or the orientation of these apartments are such that throughout the day at least once That's correct, sir. Some of them who have bought east facing apartments, that is early morning sun, Right. and people who have bought west facing apartments get evening sun. So either of the time they would have some kind of Any house natural you light. buy here, irrespective of any direction, it's facing towards the north, but a structure placement is kept in that particular skeptical way, wherein ample of ventilation is there in each and every house you buy. Okay. So this is your first phase, which was That's correct, sir. So this was 15 towers were divided into phase 3. 3 phases. So phase 1 was tower 1, tower 2, 21, 20 and 19, which you can see here, which is already delivered. Okay. Phase 2 was 3, 4, 5, 17, 18, which is delivered. Phase 3 is 6, 7, 8, 15, 16, which is again delivered. all right. Now 14 tower, 13, 12 will be delivered by August 26, and the rest towers will be delivered by December 26. All right. So if you're looking for the nearest position options, you have right now inventories available with us. And what about the next phase, which is Joy Village? I'll show you from ahead. You can see the outdoor gym for the elderly people. Right. So they have their separate outdoor gym also. So we have minutely, thoughtfully processed for amenities for each and every class staying here. ये क्या है? What is this? This is going to be your turf. That is your football ground. Okay. So it's going to be covered with all the nets. So even if the ball can't pass outside, and we're going to parry it with the net. all right. This is the project Celestia. This one. That is spread across 9 acres. Okay. As I have previously mentioned. 9 acres and 9 towers. That's correct. So this is tower number 1, where you can see the crane. Left side is building number 2 and building number 3. Those are your duplex, All right. which are 90% ready. The third, if you can see, tower number 4, that is again your duplex. Okay. Tower number 5, that is 2-bed apartment. Tower 6, that is underneath the crane. This is your tower 7, and tower 8 and tower 9 will be coming adjacent to the orange crane. All right. So in 9 acres, you have complete 9 towers. Podium is almost getting ready. So I'll be starting the possessions for Celestia also by August 26. Okay. But if you want late possessions for people who are first time buyers, have possessions opportunity here also to buy. ऑल राइट. ध्रुव जी, आतिश जी, हमने पूरा प्रोजेक्ट रिव्यू कर लिया है
जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है और बताना चाहिए सबको, वो मैंने आपसे पूछ लिया। एंड थैंक यू, आप सब ने मुझे बहुत डिटेल में समझाया है। बट इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हो सकता है कि हम इसमें एड्रेस ना कर पाएँ, और किसी को अगर साइट विजिट करना है, किसी को ब्राउचर चाहिए, किसी के कुछ भी क्वेरीज हो सकते हैं, वहाँ हो सकता है कि यहाँ के रेसिडेंट्स भी आपसे बात करना चाहें कि दूसरे अपार्टमेंट को लेने के लिए। जैसा कि अभी हम एक रेसिडेंट से मिले थे, वो बता रहे थे कि उनको वो भी लेना चाहते हैं यहाँ पर। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, उनको अगर आपसे मिलना हो, आपके साथ डिस्कशन करना हो या साइट विजिट पे प्लान करना हो, तो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? थैंक यू फॉर पेशेंटली हियरिंग मी आउट। आपने सारा प्रोजेक्ट देख लिया, एक्चुअल साइट दिखा दी मैंने, सारी चीज़ें समझ ली। अभी एक ही काम करना है आपको, दिए हुए नंबर पे प्लीज़ डायल कर लीजिए। विल मीट यू एट दिस साइट डायरेक्टली। ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू सो मच।